चलिए, कृपया सभी अपना अपना ऑडियो म्यूट करेंगे। चलिए आप सभी को नमस्कार और स्वागत है अंग्रेजी नया साल में, है ना। हमारी हिंदू नववर्ष नहीं है, लेकिन अंग्रेजी नववर्ष में हम सभी को पहली बार मुलाकात हो रही है हम सबकी, है ना। काफ़ी एक महीना लास्ट खत्म होने जा रहा है, तो आज हम उस विषय को लेकर बात कर रहे हैं, हेल्थी मैरिड लाइफ के अंतर्गत कम्युनिकेशन बिटवीन वाइफ एंड हस्बैंड। तो ये थोड़ी सी आज के ज़माने में, आज के डेट में जितनी हमारे अंदर एजुकेशन की क्वालिटी बढ़ रहा है, लोगों का बौद्धिक विकास हो रहा है, आर्थिक विकास हो रहा है, सामाजिक स्तर पर चौतरफा विकास हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं घरेलू व्यवस्थाएं आपसी संवाद की प्रक्रिया के अभाव, चार दीवारों के बीच में रहते हुए पूरा दुनिया को जीतने का प्रयास में कहीं ना कहीं आज के समाज में, आज की पीढ़ी में अब जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण जो विषय है व्यक्तिगत जीवन, इसको कहीं ना कहीं खोते जा रहे हैं। ये बात हम सभी समझ रहे हैं। चार दीवारों के बीच जीवन यापन तो कर रहे हैं, क्या संतुष्टिजनक जीवन यापन कर रहे हैं? उस जीवन में आनंद है? फिर उस जीवन में ऐसा महसूस कर रहे हैं कि कितने लोग हैं अपने घर को स्वर्ग मानते हैं, कितने लोग हैं घर को मंदिर समझते हैं? ये बहुत बड़ी प्रश्न चिन्ह है। मेरा मतलब ये नहीं है लोग भटक गए हैं या फिर लोगों में वो समझ नहीं है, ऐसे कहना भी अतिशयोक्ति होगा, गलत होगा। समझ तो बहुत है, समझ के कोई कमी नहीं है, क्योंकि आज बौद्धिक विकास के लिए इतनी सारी सुविधाएं हमारे पास उपलब्ध है। यहाँ पर कोई भी अपना लोग कहते हैं मतलब हमको समझ नहीं है या फिर जानकारी नहीं है, तो इसमें समर्थन नहीं दे सकते, क्योंकि आज सोशल मीडिया से लेकर सामाजिक स्तर पर काफ़ी विकास हो चुका है, लेकिन पारिवारिक व्यवस्थाएं धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। क्या मैं सही कह रहा हूँ या फिर मैं गलत रास्ते पे चल रहा हूँ? सही है। बिल्कुल, क्योंकि ये बात हम लोग को देखने को मिल रहा है। कितने वैवाहिक जीवन में जुड़कर जीवन यापन कर रहे हैं दाम्पतियों में, कितने के चेहरों में वो रौनक है, कितने चेहरों में वो संतुष्टि दिखती है, ये भी बड़ी प्रश्न चिन्ह है। जिनका समाज में घर घर में चीज़ देखने को मिल रहा है, बहुत विराट रूप लेता जा रहा है, जो छोटी छोटी बीमारियों से लेकर बड़ी बड़ी बीमारियों का बहुत बड़ा कारण भी बन रहा है। क्योंकि काफ़ी समय से मेरा उद्देश्य वो क्लास के लिए हम लोग थोड़ा समय लग रहा है, मेरे को समय निकाल नहीं पा रहा था उसके लिए, क्योंकि हर एक इमोशन के पीछे स्वास्थ्य और रोग दोनों छिपी हुई है। ये आधुनिक विज्ञान भी इसको प्रूव कर चुकी है। ईर्ष्या से क्या बीमारी हो सकती है, क्रोध से यानी गुस्से से क्या बीमारी हो सकती है, अशांति से क्या बीमारियां हो सकती है, चिंता से किस तरह की बीमारियां हो सकती है, घबराहट से क्या बीमारियां हो सकती है, बेचैनी से क्या बीमारियां हो सकती है, राग द्वेषों से किस तरह की बीमारियां हो सकती है। ये वैज्ञानिक स्तर पर पूरी तरह स्थापित हो चुका है, प्रूव कर चुका है आधुनिक विज्ञान में। मतलब हर इमोशन हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करती है, हर इमोशन हमारे घरेलू जीवन को प्रभावित करती है। इसमें कोई दो मत नहीं है। मात्र हमारी एक्सप्रेशन, हमारी बॉडी लैंग्वेज, चाहे वह घरेलू स्तर पर हो या फिर सामाजिक स्तर पर हो,
उसका प्रभाव बहुत अधिक होता है। इंसान की बात तो छोड़िए, मूक बधिर जानवरों में भी देखोगे, उसमें भी एक इमोशंस हमें देखने को मिलेगी। घरेलू पालतू कुत्ता देखेंगे तो वो एक घर के मालिक या घर के सदस्यों के साथ कितना जुड़ाव रहता है उसको आप देखोगे। अगर उसको पालने वाले भोजन नहीं करे तो वो कुत्ता भी भोजन नहीं कर पाता। घर में कोई हफ्ता 10 दिन दिखा नहीं, वो राह देखते 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 वो कमजोर पड़ने लगती है। जब तक वो घर का मालिक घर को वापस ना लौटे तब तक वो चिंताजनक स्थिति में बनी रहती है। तो इंसान की बात तो और आगे है ना, लेकिन इन्हीं चीज़ों को हम कहीं ना कहीं खोते जा रहे हैं धीरे धीरे। क्योंकि मैंने इस चीज़ों को आज से नहीं कह रहा हूँ, मैंने अपना ज़िंदगी में जब मैंने 16-17 साल की उम्र में एक मेडिकल फील्ड से थोड़ा सा परिचित होने का अवसर मिला, तब से लगातार चलते चलते अभी हजारों लोगों को, रोग पीड़ितों को, शारीरिक और मानसिक समस्याओं से पीड़ित लोगों को देखते 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 एक बात बताऊं तो अधिक जिंदगी जो मेरा मैक्सिमम जीवन जो है उसी में गुजरा है। तो हम लोग देखते आ रहे हैं, चाहे एलोपैथिक फील्ड में हो या फिर आयुर्वेदिक फील्ड में हो, योग के क्षेत्र में हो, आज थेरेपी के क्षेत्र में हो, और पारिवारिक और परिचित और समाज में कई परिवारों को देखते देखते बहुत सारी चीज़ें हम लोग सीखते भी हैं। समाज से हम लोग सीखने को मिलता है तो घर से क्यों नहीं मिलेगी। तो ये कम्युनिकेशन की बात जब आ रही है कि अब जब से मोबाइल हमारी ज़िंदगी में आई है तो मोबाइल का इन्वेंशन क्यों हुआ है? आपस में लोगों को जोड़ने के लिए, हमारे बीच में जो दूरियां हैं दूरियां कम करने के लिए। सही? क्योंकि एक समय एक लेटर करस्पॉन्डेंस होता था, उस लेटर करस्पॉन्डेंस में क्या होती थी, जब एक ने लेटर लिखा उसके रिप्लाई आते थे, कभी 10 दिन तो कभी महीना, कभी एक महीना लग ही जाता था। तब तक इंतजार करते थे लोग, इंतजार में बैठे रहते रिप्लाई के लिए, ऐसे जीवन यापन करते थे। जब टेक्नोलॉजी बढ़ने के बाद लोगों को ये आई है, काफ़ी शुरुआत में जब क्या तो मोबाइल वगैरह लॉन्च हुई थी, छोटी छोटी कीपैड वाली, तो हम लोग भी महसूस करते थे अपनों से बात करने के लिए, हमारे रिश्तेदारों के बात करने में कितना आसान हुआ करती थी ना। चंद सेकंड्स में हम लोग लोगों से रूबरू हो जाते थे, हम अपने भावनाओं को शेयर करते थे। लगा चलो कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा माध्यम हमें मिल गया। लेकिन उस समय हमारे ध्यान में वो नहीं थी, यही मोबाइल हमारे पारिवारिक जीवन को ध्वस्त कर देगी, हमारे पारिवारिक जीवन पद्धति को सर्वनाश करेगी। हम लोग कभी सोचे ही नहीं। क्या आज ये बात हो रहा है कि नहीं हो रहा? एक घर में 4 लोग रहते हैं, मान के चलिए 5 लोग रहते हैं, सब अपने अपने मोबाइल में रहते हैं। पहले टीवी के लिए बहुत ज़्यादा विचार आलोचना किया जाता था, आज टीवी भी कम हो गए, मोबाइल में चिपक के रहेंगे, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हो। कई घरों में तो ऐसा भी है कि 3-4 लोग रहेंगे, 4-5 लोग रहेंगे, जो भी रहेंगे सारे लोग अपने अपने मोबाइल में, अपने अपना रूम में, अपने अपने जगह पड़े रहेंगे। कोई छत में बात कर रहा है तो कोई रूम में बात कर रहा है, कोई कॉरिडोर में बात कर रहा है, कोई लॉन में बात कर रहा है, कहीं कर अपने अपने लगे हुए। लेकिन एक घर में रहने वालों के बीच दिन भर में चंद शब्दों भी बोलने की अवसर नहीं मिल पाता। ये कितनी दुर्भाग्य के विषय है। सही कह रहा हूं ना? दुर्भाग्य के सौभाग्य है? दुर्भाग्य है ना? दुर्भाग्य। दुर्भाग्य क्यों? जहां देखिए व्यक्ति दिन भर जितने भी काम करे, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, घर में स्त्री दिन रात अपने परिवार की व्यवस्थाओं के लिए अपने आप को नीचा मतलब क्या बोलते समर्पित कर देती है। पुरुष घरेलू आर्थिक स्थिति को बेहतरीन बनाने के लिए रात दिन एक करके मेहनत करता है, अपने खून को पसीना बनाकर वो कमाने में लगता है। ये सब किसके लिए कर रहे हैं? अपने स्वयं के घर के लिए ना। हमारे साथ जुड़े हुए उन चंद लोगों के लिए किया जाता है, उसमें स्वयं भी है। ऐसा नहीं कि स्वयं के स्वार्थ के बिना कोई कुछ नहीं करता। लोग बाद में निस्वार्थ रूप के मैं घर के लिए कर रहा हूँ, ये सफेद झूठ है। व्यक्ति पहले अपना देखता है, उसके बाद में अपने परिवार को देखता है। आज का समाज ऐसा ही चल रहा है, स्वयं का देखेगा, उसके बाद अपने परिवार को देखेगा, उसके बाद दुनिया के लिए। लेकिन जहां हम दिन रात मेहनत करने के बाद एक घर में एकजुट होते समय क्या
वो चीज़ महसूस होती है लोगों में। कितने लोगों में हम देख रहे हैं, पति का घर पहुंचते ही पत्नी का चेहरे में रौनक आ जाए, घर पहुंचते पति मुस्कुराता चेहरे के साथ घर में कदम रखे, घर के बच्चे दौड़ दौड़ के आके पिताजी को पकड़ ले, हक कर ले, आलिंगन कर ले, सब मिलकर खुशी खुशी के साथ एक आध घंटा बिता दे। ऐसा नौबत अपने कितने घरों में हम देख पा रहे हैं। कोई देख रहे हो तो हमको ज़रूर बताइए, बहुत खुशी होगी ये बात सुन के। देखिए, आज भी ऐसे जीवन यापन करने वाले वो समझदार लोग आज भी जिंदगी में हम अपना इस समाज में है। मेरा मतलब नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन चंद लोग हैं, बहुत गिने चुने लोग हैं, अपने घर को जी रहे हैं, अपना जिंदगी जी रहे हैं, सभी आंतरिक जीवन से बाहर निकलकर एक बेहतरीन लाइफस्टाइल मैनेज कर पा रहे हैं। हम लोग कितने लोगों को देख रहे हैं, ऐसा समाज में दिख रहा है? इतना घर में, उस घर में जाने के बाद आपको कहीं भी जाते हैं, इस समाज में कहीं भी हो, आपको कुछ देर बैठने का मन करता है कि या फिर वहां से जल्दी निकलने का मन करता है। क्योंकि जिस घर में, जिस समाज में ऐसा वातावरण बनी रहेगी, वहां नेगेटिव आरा चलता है। क्या मैं राइट? जो हमारे एक्सप्रेशन, अगले व्यक्ति के एक्सप्रेशन पर डिपेंड करती है। हमारे बिहेवियर सामने वाले बिहेवियर पर डिपेंड करती है। सारे से एक दूसरे के जुड़ के चलते हैं। लेकिन हमारे कम्युनिकेशन जो है बाहर समाज में अच्छा है, लेकिन घर के लिए क्यों बुरा बन रहा है? पति को पत्नी से शिकायत, पत्नी को पति से शिकायत, बच्चों को माता पिता से शिकायत, माता पिता को बच्चों से शिकायत, बहू को ससुर से शिकायत, सास ससुर को बहू से शिकायत। माने किसी भी रिश्ते में वो अपनापन धीरे 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 कम होते जा रहा है। तो ये चीज, ऐसा स्थिति क्यों हो रहा है? जब हम समाज में बाहर जाते हैं, घर से बाहर जाने के बाद हर जगह अच्छे से बिहेवियर करने की कोशिश करते हैं, सब लोगों के साथ मिलजुल के रहने का प्रयास करेंगे, सब लोगों के बीच में ऐसा महसूस करेंगे कि ये इतना मिलनसार है, इतना बेहतरीन व्यक्तित्व है। लोग जितना बाहर वाले तारीफ करेंगे, घर में उतनी शिकायत होती है। यानी हम दुनिया को जीत पाते हैं लोग, लेकिन अपने घर को जीत नहीं पाते। किसी के पास चंद 2-4 मित्र होंगे, किसी के पास 10 मित्र होंगे, किसी के पास 100-150 मित्र भी होंगे। मित्रगणों में बहुत अच्छा नाम है, बहुत अच्छा मिलनसार है, बहुत अच्छे से चलते हैं, लेकिन घर में आने के बाद एकाकीपन, अकेलापन। मतलब बाहर से थक हार कर घर पहुंचने के बाद उस व्यक्ति के चेहरे में रौनक के बजाय चेहरा मुरझा जाता है। यानी उस घर उसके लिए पनिशमेंट फील कर रहा है। जब घर के लोग वापस लौटने के बाद घर में अगर वो माहौल नहीं बन पा रहा, घर वाले वहां पर वो एंजॉय नहीं कर पा रहे उस व्यक्तित्व को, ये सब हो क्यों रहा है? यहीं पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कम्युनिकेशन। ये शब्द आज के आधुनिक युग में चल रहा है, जिसमें हम कहते हैं कि संवाद है। कम्युनिकेशन में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है संवाद, आपस में अपनी और इसका एक और अर्थ भी है, जो भावनाओं का आदान प्रदान, अपने फीलिंग्स का आदान प्रदान। मैं कहीं पढ़ा था कई सालों पहले, जिसका घर स्वर्ग है उसके लिए पूरा दुनिया स्वर्ग है, जिसका घर नरक है उसका पूरा दुनिया, जिंदगी पूरा नरक। ये जो लिखे हैं, ऐसे लोग लिखे हैं कि जीवन का निचोड़ अपना अनुभव से लिखे हैं। इन लोगों का अनुभव जो है हमारे लिए रेडीमेड एक सब्जेक्ट मिल जाती है हम अपने आप को बेहतरीन बनाने के लिए। तो कम्युनिकेशन का अभाव कहां से शुरू हो रहा है? जब से आर्थिक संसाधनों का महत्व बढ़ गया, व्यक्ति धनार्जन में रात दिन लगना पड़ा। चाहे आप हो, चाहे मैं हूं, कोई अन्य व्यक्ति हो, कोई भी हो, धनार्जन में हम लगे हुए हैं। इस धनार्जन के चक्रव्यूह में हमको दौड़ना पड़ रहा है, रात दिन दौड़ते दौड़ते कहीं ना कहीं हमने फैमिली को खो रखे थे। घर जाते तक पुरुषों की हालत यह होती है कि पूरा निचोड़ा जाता है, ऐसे हो जाता है व्यक्ति का पूरा, जैसे कपड़े को सुखाने से जैसे निचोड़ देते हैं ना, पूरा पानी निकल जाती है। ऐसा उत्साह, आनंद जैसे सारे रस जो हमारा व्यक्तियों का
दिल और दिमाग से खत्म हो जा रही, थके हुए हाल में घर पहुंच रहा है। दिन भर प्रेम, करुणा, वात्सल्य, अपनापन के अभाव में धीरे धीरे परिवारजनों के बीच दूरियां बढ़ते जा रही है, धीरे 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 बढ़ते जा रही। जब आपसी संबंध में मधुरता खत्म होती है या कम हो जाती है, कमजोर पड़ जाती है, तो वहां शिकायतों का भंडार शुरू हो जाती है। स्वाभाविक है कि गलत कहाँ हो रहा है, चूक कहाँ हो रहा है। एक व्यक्ति का गलती है, जिस सारे परिवार का गलती है, या उस वहाँ एटमॉस्फेयर का गलती है, या उस घर को स्वर्ग जैसा माहौल बना पाने की असमर्थता है, सामर्थ्य की कमी है, क्या है। और ये जो शुरू हो रही है शादी से पहले से ही शुरू हो रही है आज के ज़माने में। क्योंकि मैं आज के पीढ़ी की जगह हम लोग अपना पीढ़ी के बारे में ही बोल रहा हूँ। हमारा अपना पीढ़ी भी एक समय एडवांस ही था, उससे पहले पीढ़ी भी, उससे पहले उन लोग भी एडवांस ही समझे, और आज के पीढ़ी भी एडवांस है। इसके आगे पीढ़ी और एडवांस होती चली जाएगी। लेकिन पहले ज़माने में लड़का लड़की कभी देखा नहीं जाता था, बड़े जाकर रिश्ता फिक्स कर देते थे, फाइनल कर देते थे, आके रिश्ता फाइनल हो गया, शादी कर दी। जब तक मंडप में बैठते तक एक दूसरे को देखा भी नहीं, कभी देखा भी नहीं एक दूसरे को। उसी समय घूंघट हटा तब देखा जाए, कभी मंडप में। और उसके बाद धीरे 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 शादी से पहले एक दूसरे को दिखाने का प्रथा शुरू हुई है। फिर उसके बाद पहले दोनों बात करने की प्रथा शुरू हुई है, और उसके बाद मिलने की प्रथा शुरू हुई है, और उसके बाद जनरेशन में मिलने की जगह घूमने की प्रथा शुरू हुई है, और उसके बाद घूमने की जगह शादी के बाद की जिंदगी शादी के पहले जीने की प्रथा भी शुरू हो गई। एम आई राइट? तो इतने एडवांस हो रहे हैं। तो एडवांस क्या, हम विकास की ओर जा रहे हैं, विनाश की ओर जा रहे हैं, यह आज की आधुनिक पीढ़ी समझ नहीं पा रही। जब एक समय था, मुझे अच्छी सी याद है, जब हम लोग युवावस्था में थे, एक लड़के लड़की की शादी होती थी, उससे पहले रिश्ते में इन दोनों को बात करवाना अनिवार्य बात, एक नई आवाज उठने लगी थी। दुल्हा दुल्हन, होने वाले दुल्हा दुल्हन एक साथ जीवन यापन करने वाले, एक साथ अपना जिंदगी बिताने वाले, एक बार मिलकर अपने एक दूसरे को समझना जरूरी है, इसलिए हम लोग बात करना जरूरी है। जहां प्रथा वहां शुरू हुई थी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुई, इतनी मिलने के बाद भी बातें क्या होती है। अभी मैं भी एक आदत है अभी, क्योंकि हम लोग काउंसलिंग में एक हैबिट रहती है कि जो भी कपल आते हैं ना, हम लोग पहले पूछते हैं, आप लोग जब मिले थे, दोनों को बैठे के पूछे, पहला वाक्य, पहला शब्द क्या थी आप लोगों के बीच। किसी को याद ही नहीं रहता, अधिकांश लोगों को याद ही नहीं रहता। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ। और इसके बाद मैं देखा भी हूँ, बाल नोचते हैं, सिर इधर उधर देखते, याद नहीं है सर, भूल गया क्या बात हुई। जिंदगी का एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहे हैं, जिंदगी में एक नया आयाम को शुरू कर रहे हैं, जिंदगी में उस व्यक्ति को पहली बार मुलाकात की है, उस व्यक्ति से बात किया, पहला शब्द याद नहीं है, तो क्या याद है। तो यहीं पर शुरू हो रही है फेल्यूर, क्योंकि एक दूसरे को समझे नहीं। वो प्रथा इसीलिए शुरू हुई थी क्या कि दोनों के एक दूसरों की आदतें समझ में आए, एक दूसरों की क्या बोलते पसंद नापसंद समझ में आए, और इसके बाद उस पसंद नापसंद के बीच में सामंजस्य कैसा बनाना है, एक दूसरे को समझते हुए पूरे घरेलू व्यवस्था को कैसा किसी रचनात्मक दृष्टिकोण से चलाना है, इस समझदारी के लिए ही यह प्रथा शुरुआत हुई। तो बहुत बड़ी रिवॉल्यूशन था उस समय, काफी विरोध भी हुआ करता था, लड़का लड़की कैसे बात कर लेंगे, ये बात थी। और धीरे धीरे बढ़ते 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 वो प्रथा धीरे धीरे खत्म होते। खुद वो समय जो शुरुआत हुई थी, बहुत समझदार लोग थे, बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोग थे, जी अपने लाइफ को काफी महत्व देने वाले थे, जिस वजह से चंद मिनटों में सामने बात करते समय भी अपने जीवन के संबंधित, भविष्य के संबंधित, आपस में दोनों मिला के घरेलू व्यवस्था को कैसा इन चीज़ों के विशेष करके, इनकी घर की एटमॉस्फेयर कैसी होती है, इनके घर की एटमॉस्फेयर कैसी हुई है, इन दिनों में कैसे ये लड़की एडजस्ट हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, अगर एडजस्ट नहीं हो पाए तो लड़का एडजस्ट करा पाएगा नहीं करा पाएगा, या दोनों मिलकर हैंडल करने की क्षमता है कि नहीं, इस क्षमताओं का आंकलन के लिए एक
एक मिलन मतलब मिल के बैठ के बात करने की व्यवस्था चलती थी, ताकि ये दोनों एक होकर पूरा समाज को जीत सके, परिवार को जीत सके। लेकिन धीरे धीरे वो चीज़ें खत्म हो गई। धीरे धीरे मिलते मिलते आपस में क्या है, फिल्में देखना, पार्कों में घूमना, गाड़ियों में घूमना, ये धीरे धीरे एंटरटेनमेंट की ओर चली गई। जिम्मेदारी की कहीं ना कहीं लुप्त होते पिछड़ गई, जिम्मेदारियां खत्म हो गई। फिर वहां पर शुरू क्या हुई, इन लोगों को एंजॉय करने की स्थिति में आ गए। बस शादी हो गई, बस पहले अपना फोन में बात कर लिए, तुरंत 2-4 जगह मिल लिए, उसके बाद घूमना फिरना शुरू हो गया। लेकिन जिंदगी के लिए ना एक दूसरे को समझने का कोई प्रक्रिया नहीं थी इन दोनों के बीच। आज वही चल रहा है। रिश्ता पक्का हो गया, लोग मिल रहे, घूम रहे, चल रहे, एंजॉय कर रहे, फिल्में देख रहे, और क्या क्या कर रहे नहीं कर रहे आज के समाज में खुला है चीज़। विशेष रूप से यहाँ पर बताने की आवश्यकता नहीं। काफ़ी बहनें माताएं सब बैठे हुए, तो सब हम लोग को कहने की जरूरत ही नहीं कि हम लोग हर कोई समझ रहे हैं स्थिति को। मैंने धीरे 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 विकृत रूप लेके चली गई। जीवन के महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली, मृत्यु पर्यंत साथ जीवन यापन करने वाला, एक साथ निभाने वाले, और अंत में एक दूसरे के लिए जीने वाले, इन दोनों के बीच में जब सामंजस्य खत्म हो जाती है, और जिंदगी में रखा ही क्या है? कुछ भी नहीं रखा है। कुछ रखा है? आप लोग क्या मानते? जब एक पति पत्नी के बीच सामंजस्य नहीं बन पा रहा है, तो इस जीवन का कोई औचित्य है? उस घर का कोई औचित्य है? उसे कोई महत्व है? कि आप लोग क्या कहना, आप लोग क्या मानते हैं, महत्व रहेगी उस चीज का? प्रदीप जी, आप क्या समझते हैं? महत्व नहीं हो सकता, क्योंकि जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण, चाहे दुनिया में जितने भी लोग हो, जितने भी लोग साथ रहे, जितने भी दुनिया हम जीत ले, जितने भी हमको हम तारीफ कर ले, जितने भी हमारे साथ नहीं बा रहे, जितने भी दोनों के बीच में दूरियां बढ़ाने का प्रयास कर ले, लेकिन अंत में मिलने वाले ये दोनों एक होकर चलना पड़ेगा। वरना उस दोनों को मिलकर छोड़कर दुनिया में कोई ऐसा व्यक्तित्व तो नहीं होगी जो ईमानदारी के साथ मृत्यु पर्यंत साथ दे सके। ना पत्नी और पत्नी के अलावा इस दुनिया में दूसरा व्यक्ति हो ही नहीं सकता, क्योंकि सारे रिश्ते, सारा समाज स्वार्थ के बिना नहीं चल सकती। आज के समाज में लोग कहते हैं मैं निस्वार्थ सेवा कर रहा हूं, निस्वार्थ भूमिका निभा रहा, निस्वार्थ रूप से कर रहा हूं, चाहे वो मंदिर के लिए हो, मस्जिद के लिए हो, और धर्म पंथ के लिए हो, कहीं और समाज के लिए हो, कितने भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं। अगर व्यक्ति कह रहा है मैं निस्वार्थ रूप से काम कर रहा हूं, तो सफेद झूठी हो सकता है, या फिर खुद का आत्मवंचन करता है, मैंने आपको झूठ, मैंने अपने आप को धोखा दे रहा है। स्वार्थ के बिना कोई रिश्ता नहीं, लेकिन वो स्वार्थ निर्माणात्मक स्वार्थ होना अनिवार्य है। एक पति पत्नी के बीच में भी स्वार्थ होगी। पत्नी को भविष्य के लिए पति की जरूरत है, पूरे अपना सुरक्षा के लिए। एक पति के लिए अपनी घरेलू व्यवस्थाओं को संभालने के लिए एक औरत की, एक पत्नी की जरूरत है। ये दोनों स्वार्थी है, लेकिन स्वार्थ निर्माणात्मक, एक परिवार का निर्माण होता है, भावी समाज का निर्माण होती है, भावी पीढ़ियों का निर्माण होती है। तो वहां पर कहीं ना कहीं चूक हो रहा है। तो एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे। क्यों नहीं समझ पा रहे? क्योंकि हमारे पास, यानी हमारे का मतलब आप और हमारी बात नहीं कर, हम लोग जो बैठे हम लोग आपस में नहीं बात कर, एक समाज के, एक स्त्री पुरुष के विषय में कह रहा हूं। जब एक घर में, पुराने जमाने में भी कहा जाता था, बाकी अभी जो बाद में बताते हैं, तो एक बात होता था, पति पत्नी एक गाड़ी के 2 पहिया माने जाते थे ना। एक बैलगाड़ी का उदाहरण लिया जाता था, दो बैल मानते थे, या 2 चक्का भी बोलते थे। अगर एक बैल इधर जा रहा है, एक बैल इधर जा रहा है, घर का हालत क्या होगी? चलेगी? वो गाड़ी चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। तो उस स्थिति में वो घर कैसे सुधर सकता है? तो वैसा ही हो रहा है, क्योंकि देखिए जुड़ तो रहे हैं। अगर मान के चलिए पुराना जमाने जैसा शादी होती, कभी एक दूसरे को देखा नहीं, समझा नहीं, पहचाना नहीं, चेहरे तक नहीं जाकर सीधा मंडप में जाके मंगलसूत्र पहना दिया, अब अपने क्या बोलते सिंदूर लगा दिए, तब टीका लगा, तब शादी हो गया, तब समझ सकते एक दूसरे को जानते नहीं, समझते नहीं, कुछ भी नहीं। तो शादी से पहले मिलने के बाद भी ये स्थिति आ रही है, तो समझदारी का अभाव। वो उस समय आकर्षण ही था, लेकिन बाकी विषयों पर फोकस नहीं था। जब आकर्षण खत्म होने लगी, तब समस्याएं उत्पन्न होने लगी।
एक दूसरे के समझने लगे, ये बदल गया तो ये बदल गए, ये बदल गए, वो बदल गए। कोई व्यक्ति नहीं बदलता, परिस्थितियां बदलती है। वो परिस्थितियों को हैंडल करने की क्षमता का अभाव में ही हम एक ऐसा आलोचना करते एक दूसरे के प्रति, कि विषय को छोड़कर व्यक्ति केंद्र में आ जाता है। एक व्यक्ति बदला क्यों है, वो बदलने के पीछे कारण क्या है, एक महिला बदली क्यों है, उस बदलने के पीछे कारण क्या है, इस पर हम फोकस नहीं करते। फोकस कर उस बदलने के कारणों को हटाने का प्रयास नहीं करते, केवल केवल हम लांछन लगाते चले जाते, दूसरे के लांछन लगाते चले जाते, शिकायतों का भंडार बढ़ते चली जाती है, बढ़ते चली जाती है। इन परिस्थितियों में कि सुनने वाले बाहरी तत्व हो, परिवार के हो, रिश्तेदार हो, कोई भी हो, एक दूसरे में और पेट्रोल डालने वाले काम करने वाले अधिक मिलते हैं और आग को बुझाने वाले कम लोग मिलते हैं, जिस कारण से वो धीरे 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 वो घर जलने लगता है। तो कम्युनिकेशन की बात जब होती है तो कम्युनिकेशन अभाव क्यों हो रहा है, इसमें पर 2-3 चीजें ध्यान देते हैं। एक होगा अहंकार माने ईगो, दूसरा अब ईगो को एक ले लिए, और दूसरा हो गया कम्युनिकेशन स्किल की अभाव, लेक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है, जिसका कम्युनिकेट करने की क्षमता ना हो। और तीसरा हो गया अंडरस्टैंडिंग। मैं कभी एडजस्टमेंट का बात नहीं करता, क्योंकि एडजस्टमेंट में गुलामी होती है, अंडरस्टैंडिंग में समझदारी होती है, आज़ादी भी होती है, समझदारी भी होती है। एक दूसरे को समझने में अंडरस्टैंडिंग है, एक दूसरे को एडजस्ट करने में मजबूरी होती है। तो मजबूरी से चला हुआ जिंदगी हमेशा वो लंगड़ा चाली चलता है, वो कभी भी सही दिशा में नहीं चल सकता। अंडरस्टैंडिंग से चलने वाला दिशा हमेशा के लिए सही रास्ते पे चल सकता है। या मैं राइट? अंडरस्टैंडिंग अच्छा है कि एडजस्टमेंट अच्छा है? कोई बताइए अंडरस्टैंडिंग अच्छा है या फिर अंडरस्टैंडिंग। और दूसरा, जब जिस दिन व्यक्ति शादी करता है ना, स्वयं को भूलना पड़ता है, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। स्वयं के सुख, स्वयं के चैन, स्वयं का विश्राम, सब कुछ त्यागना पड़ता है, क्योंकि शादी किया मतलब हो गया हम एक भविष्य के लिए निर्माण कर रहे हैं, अगले की पीढ़ी के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो वहां पर अपने लिए स्वयं की स्वार्थ तुरंत खत्म हो जाती। मेरी सुख, मेरी शांति, मेरी चैन, मेरी है, मेरी नींद, मेरी विश्राम, मेरा कमाई, मेरा पैसा, सारी चीजें खत्म हो जाती। वहां हम जुड़ जाती है। जुड़ती कि नहीं जुड़ती? शादी के बाद जुड़ जाती है। जैसा हम जुड़ गया, हम के बाद ही वो परिणाम सुखद रूप ले सकता है। जब तक मैं जिएंगे वो हमेशा डिवाइड होकर रहती है। भारत पाकिस्तान जैसे ही जिंदगी चलेगी। भारत एक ही था, है ना, अखंड भारत। जब विभाजित हो गई, कई टुकड़ों में बट गया, अफगानिस्तान से लेकर के कई टुकड़ों में बटने के बाद एक छोटी सी भारत बच गई। वो छोटी सी भारत में भी 2 भागों के अंत में भारत पाकिस्तान बन गया। तो भारत पाकिस्तान कैसे जीवन यापन कर रहे हैं? आज अनेक घरों में भारत पाकिस्तान का क्रिकेट मैच या युद्ध ही चल रहा है। अधिकांश घरों में भले शारीरिक रूप से साथ जीवन यापन कर जरूर रहे हैं, लेकिन मानसिक रूप से इतना अगाध समुद्र के बीच में एक किनारे एक, वो किनारे एक खड़े हैं। एक इस चोर में खड़े हैं, दूसरा उस चोर में खड़े हैं। और ऐसा स्थिति बनते जा रहा है कि एक कभी ना मिलने वाले किनारे बन जा रही है। क्या ये सही है किसी परिवार के लिए? तो ये दूरियां कैसे मिटेगी, इस पर काम करने की जरूरत है कि नहीं? जरूरत है। अगर मैंने शादी किया तो मेरे पत्नी की प्रत्येक भावना को समझने की क्षमता मेरे अंदर होना चाहिए। अगर एक महिला ने शादी की, उस घर के सबकी भावना को, पति की भावना को समझने की क्षमता उस महिला में भी जरूरत है। मैं एक तरफा नहीं बोल रहा हूं, दोनों ओर की जरूरत है। जब भावनाओं को समझेंगे तब जाके एक दूसरे के प्रति समझ बनेगा। और अगला व्यक्ति क्या चाह रहा है। हमारे पुरुष वर्ग में भी कमजोरी है।
आज का पुरुष वाले क्या सोचते हैं मालूम है? अधिकांश लोग, अच्छा आधुनिक समाज में, अच्छा कमाई हो, अच्छा सैलरी हो, अच्छा सुंदर शरीर हो, मतलब एक फिजिक अच्छा हो, बहुत सुंदर हो करके एक लड़की आकर्षित हो, पहली बात। दूसरी बात, मेरे इनकम अच्छा हो ताकि मैं मनचाहा सारी चीज़ें इनको दे सकता हूँ। मतलब आज का फोकस कहाँ हो गया? धन के आधार पर सारे ऐशो आराम, सारे सुख सुविधाएं, सारे पैसों के बल पर सारी चीज़ें दे दो, वो महिला खुश हो जाएगी। एक गलत सोच के साथ चल रहे हैं आज का अधिकांश पुरुष जो है। इसीलिए रात दिन मेहनत कर रहे, रात दिन मेहनत कर पैसे कमा रहे। गलत नहीं है, कमाना जरूरी है, क्योंकि आज के समाज में ऐसा चल रहा है कि पैसों के बिना कुछ भी नहीं चल सकता। पैसे के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, वो स्थिति निर्माण हो चुका है। और यहाँ से आप और हम उसको अगर डिसाइड करेंगे पैसे की जरूरत नहीं, पैसा जो हाथ का मैल है, खाली हाथ आए खाली हाथ गए, ये बातों का कोई महत्व तो नहीं रहता। क्योंकि खाली हाथ है तो यहाँ खाली हाथ बैठो ना, फिर कमाने की क्या जरूरत है, खाने की क्या जरूरत है? मैल है ना तो उसमें छूना भी नहीं। लेकिन आज जो आधुनिक समाज जिस रास्ते पे चल रहा है, पैसों के बिना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। हाँ, अपने अपने रिक्वायरमेंट्स, अपने अपने जरूरत के आधार पर किसी को महीने में 2 लाख कम पड़ जाती है, किसी को 50,000 कम पड़ जाती है, किसी को 10,000 में भी जीवन यापन कर लेते हैं, किसी ने 10 लाख भी कम पड़ जाता है। तो हमारी स्टेटस, हमारी लाइफस्टाइल, हमारी ज़रूरतों का निर्माण करती है। उन ज़रूरतों किस स्तर पर हम मैनेज कर सकते हैं, अपने अपने विवेक पर निर्भर करते हैं, अपने ज़रूरतों पर भी आधारित हो जाती है, डिपेंड हो जाती है, वो अलग विषय है। लेकिन ये गलतफहमी ये रहती है सिर्फ पैसों के माध्यम से परिवार को जीत लेंगे, संभव नहीं है। क्योंकि दोनों प्रकार के विचार, मतलब विचार करते हैं, जैसे स्त्री और पुरुषों का मानसिकता कैसी होती है। पुरुष हमेशा शरीर प्रधान होता है, स्त्री हमेशा विचार प्रधान होती है, भावनात्मक प्रधान होती है। आप जितने भी पैसा कमा लो, जितने भी करोड़पति हो, लेकिन आपके अंदर संवेदना नहीं है, यदि आपके अंदर प्रेम वात्सल्य का अभाव है, आपके अंदर अटैचमेंट का अभाव है, और आपके अंदर यदि मान के चलिए एक एक्टिव पर्सनालिटी का अभाव है, इन परिस्थितियों में किसी न किसी एक विषय से अगर उस स्त्री को लगाव है तो वहां वो स्त्री असंतुष्ट हो जाती है। आपका पर्सनालिटी, यानी पर्सनालिटी मैं व्यक्तित्व के बारे में बता रहा हूँ, सुंदरता के बारे में, फिजिकल फिटनेस के बारे में मैं ये नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ उसका व्यक्तित्व के बारे में। तो वो कहीं ना कहीं मानसिक स्तर पर छोटी सी दूरी बन जाती है। और स्त्री जितने भी सुंदर हो, उसका व्यक्तित्व गलत हो, उसका व्यवहार गलत हो, तो वहां पर कितने भी अच्छे पुरुष हो, उसके मन में भी एक छोटी सी एक गैप बढ़ जाती है। लेकिन हर जगह हम मैनेज कर लेते हैं, स्त्री हो चाहे पुरुष हो। समाज में हम किसी से दुश्मनी लेना नहीं चाहेंगे, समाज में किसी से दूरी बढ़ाना नहीं चाहेंगे, मैनेज करके चले जाएंगे। लेकिन घर में 4 दीवारों के बीच आते समय मैनेज करने के बजाय शत्रुता क्यों बढ़ जाता है? मेरे पास आने वाले पिछले 15 साल में कम से कम इतने परिवारों को मैंने देखा, उन परिवारों में अधिकांश जो है कम्युनिकेशन गैप के कारण ही दूरी बढ़ रही है। सारे लोग अच्छे हैं, पति अच्छा है, पत्नी अच्छी है, लेकिन कम्युनिकेशन का गैप है। दोनों सज्जन हैं, कम्युनिकेशन का गैप है। दोनों व्यक्तित्व से बहुत अच्छे हैं, फिर भी कम्युनिकेशन गैप है। अगर उस स्त्री को समर्थन करूंगा मैं, मान के चलो, वो पुरुष ये समझने लगे मुझे दुश्मन समझ जाए, मैं बोल मैं एग्जाम्पल के लिए बोला, आप भी हो, या फिर पुरुष को आप समर्थन करोगे किसी चीज को, स्त्री आपको दुश्मन समझने लगेगी। यहाँ क्या होगी, पति पत्नी के बीच में काउंसिलर इंडिविजुअली बात करना सही लगता है, इसलिए हम इंडिविजुअली बात करते हैं। वहाँ हमारे इंडिविजुअली मतलब कंबाइंड दोनों के मिला के इंडिविजुअल पर्सनैलिटी को लेकर हम बात करते हैं, क्योंकि वहाँ पर मकसद एक काउंसिल। देखिए, एक पड़ोसी का, मैं हर पड़ोसी की बात नहीं कह रहा हूँ, पड़ोसी का मतलब समाज के बारे में बोल रहा हूँ। जब हमारे घर में कुछ अनबन होती है, कुछ विवाद होता है, सामने वाले को तमाशा बनती है कि नहीं बनती है? उनको अच्छा लगता है दूसरों का कहानी, दूसरों के घर में झांकना, दूसरों के दीवारों पर कान चिपका के सुनना बहुत अच्छा लगता है, आंखों को ठंडकता मिलती है, बहुत मजा आता है उन लोगों को। लेकिन अपने अंदर देखने में किसी को रुचि नहीं रहता, होता है कि नहीं होता? लेकिन
जब मान के चलो बाहर की चीज़ें सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन अपनी शिकायत सुनने में अच्छा नहीं लगता। शिकायत से किसी को अच्छा नहीं लगता। मेरी शिकायत सुनो, मुझे नाराज़गी आ जाएगी, आपको शिकायत सुना, आपको नाराज़गी आएगी। लेकिन शिकायत होती है भी, तो शिकायत के पीछे कारण क्या है? शिकायत ऐसी आसानी से नहीं निकलती। क्योंकि घर के पारिवारिक जीवन में होता क्या है ना, दुनिया के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाती है एक पत्नी। पति के लिए एक बात, एक शब्द कह दो, मतलब उन व्यक्तित्वों के सब पति के समर्थन में अपने मायके से भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। ऐसी महिलाओं को मैंने देखा है। अरे पत्नी के समर्थन में पूरी दुनिया से लड़ने के लिए तैयार हुए पुरुषों को भी मैंने देखा। तो अलग अलग परिवार में अलग अलग चीज़ हम लोग को देखने को मिलता भी है। और कहीं पर ऐसे भी देखने को मिलता है, ये दोनों शत्रु जब बन जाते हैं, आपस में शत्रु बन जाते एक जगह रहने के बाद भी, मतलब क्या हो रहा मालूम है? वहां क्लियर पता चलता है इन दोनों के बीच संवाद का अभाव है। मैंने सारी चीजों को समय दे पा रहे, लेकिन पेशेंस के साथ डिस्कशन नहीं हो सकता, तो वहां पर समस्या का उत्पन्न होती है। एक दूसरे को भावनाओं को समझ नहीं सकते। मैं कई घरों में ऐसा होता है, छोटी सी बात शुरू होगी तुरंत वो विवाद में कन्वर्ट हो जाएगी। छोटी सी चर्चा शुरू होगी वो झगड़े में, माने बात होती है समस्या के लिए, होती क्या समाप्त, उस विषय का समापन होती है झगड़े से, अनबन से, नाराजगी से, एक दूसरे से कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा कहने से खत्म होती है। तो कितना दुर्भाग्य है, क्योंकि घरेलू व्यवस्था को सुधारना दोनों पर जिम्मेदारी है, और इन दोनों को मैनेज करने का जिम्मेदारी बड़ों का भी है। होता कि नहीं होता? क्योंकि अगर मान के चलिए आज हम जिस उम्र में हैं, हम सब लोग, हमारे समय हमारे बच्चे हैं, ये बच्चे मान के चले, हम अगर मान के 60-70 में पहुंच जाते, बच्चे को शादी हो जाए, हो गए, उनके भी बच्चे हो गए, तो ये बच्चे हमारे लिए बड़े हो जाएंगे, तो बच्चे ही रहेंगे हमारे नजरों में। तो उनके कोई प्रॉब्लम होती है तो उन दोनों के बीच में सामंजस्य बनाने की जिम्मेदारी किसका है? हमारे बड़ों का है कि पड़ोसियों का? बड़ों का होता है कि नहीं? क्योंकि ये जो प्रशिक्षण जो होता है, एक समय में हमारे परिवार से हुआ करती थी, जॉइंट फैमिलीज हुआ करती थी आपस में। वो बच्ची लड़कियों को भी पता चलता था कैसे जीवन यापन करना है, लोगों के साथ मिलजुल के कैसा रहना है, पति को भी पता चलता था घरेलू महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार करना है, पुरुष का जिम्मेदारी क्या है, स्त्री का जिम्मेदारी क्या है, ये सारी समझ बन जाती थी, उसको ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ती थी। आज इंडिविजुअल फैमिलीज हो गई, हम दो हमारे दो, हम दो हमारे एक, हम दो भी हम ही दो, ये भी आजकल नारे चल रही होंगी। तो जितना परिवार विभाजित होते चली गई और बड़ों का सामर्थ्य खत्म होते चले गया, और बड़ों का जो ज्ञान जो है, अनुभव जो है, वो बच्चों को मिलना खत्म हो गई, जब इंडिविजुअल लाइफ शुरू हो गया, वो धीरे धीरे सारी सी कहानी खत्म होते चली गई। और इसका यहाँ पर खड़ा हो रही ईगो, मैं क्यों झुकूं, मैं क्यों झुकूं। झुकने की किसी को जरूरत नहीं, समझने की जरूरत है दोनों को। ये बहुत बड़ा अभाव चल रहा है अधिकांश परिवारों में। जितने भी आप लोग देखते होंगे समाज में ना, ये चीज़ बहुत ज़्यादा दिखती है। तो इन्हीं चीज़ों से बाहर निकालने के लिए देखिए, एक बात बहुत समझना जरूरी है इन दंपतियों को, मतलब जो भी समाज में हम लोग देखते हैं, चाहे दुनिया के सामने हमारे लिए आज जितना भी सुकून मिल जाए, जितना भी शांति मिल जाए, जितने भी घर से भाग के बाहर चला ले, कोई मंदिर में बैठ गया, कोई मस्जिद में बैठ गया, कोई पान ठेले में बैठ गया, कोई किराना दुकान में बैठ गया, कहीं भी बैठ बैठ के काम बिता दिए, कोई महिलाओं के साथ मीटिंग में बैठ गया 10 लोगों के बाद बैठ के मोहल्ले में, लेकिन अंत में तो शाम होने के बाद, तो शाम मतलब सूरज ढलने के बाद घर में एक साथ बैठना ही पड़ेगा ना। तो उस समय को बहुत यादगार बनाने के लिए जो तत्पर होता है, जब एक व्यक्ति घर पहुंचने से पहले कुछ मानसिक रूप से काल्पनिक स्तर पर वो समझने लगता है कि मेरे घर का माहौल कैसा होना चाहिए, एक चित्र रूपन भी ले लेते हैं, एक विचारधारा से काल्पनिक जगत में भी सोचता है मेरे घर का माहौल ऐसा होना चाहिए, तो ऑटोमेटिक उस व्यक्ति में वो परिवर्तन आने लग जाएगी। मैंने घर में जाने के बाद मेरा व्यवहार कैसा होना चाहिए, मेरा लोगों से इंटरेक्शन कैसा होना चाहिए। अगर दिन भर जितने भी थक गए, सामने का शाम हो गया, सारे लोग एकत्रित हो रहे, बच्चे पति पत्नी सब एकत्रित हो, उस समय माहौल कैसा होना चाहिए, ये विचार बन जाता है। तो कहीं ना कहीं शुरुआत हो जाती है घर में एक खुशहाल माहौल बनने का, क्योंकि ये चीज़ हम लोग बचपन में अनुभव किए थे ना।
हम लोग अनुभव किए थे कि मैंने तो स्वयं अनुभव किया था। जैसे शाम हो जाती थी, मैंने भी स्कूल से आ गया, पिताजी का ड्यूटी टाइम होती तो आते तो मैं इंतजार करता था। जैसा आ रहे तो दौड़ दौड़ के आधे रास्ते में जाके मिलता था, मतलब दूर से देख रहे, दौड़ दौड़ के हाथ पकड़ के उनके साथ कूद कूद के गेंद करके खेल खेल के आता था मैं। तो पिताजी आ गए, एक खुशी होती थी। पिताजी तुरंत गोदी में ले लेते थे, मेरे बड़े होते थे भी गोदी में उठा लेते थे, हंसते खेलते घर में आते थे। तो ये चीज एक माहौल बनती है। क्या इस माहौल आज हम देखने को मिल रहा है? हम लोगों के अंदर गंभीरता ज्यादा आ गई ना। बच्चों के साथ बच्चे नहीं बन पा रहे, क्योंकि हमारे अंदर एक दीवार खड़ी हो गई, गंभीरता। उस गंभीरता को हम समझने लगे हैं कि ये हमारी पर्सनालिटी है, डिग्निटी है। ये डिग्निटी हमें कहीं ना कहीं का नहीं छोड़ता। ये डिग्निटी हमें एकाकीपन की ओर लेके चली जाती है। स्त्री भी ऐसी करती है, काफी दीवार खड़ा कर लेती है अपने व्यवहार से। वो दीवार जिस दिन जब तक खड़ी रहेगी, वो घर में स्वर्ग बन ही नहीं सकता। बस ये एक विचार होना जरूरी है। जैसे शाम हो गए, पति पत्नी बच्चे एक घर में एकत्रित होने का समय आ गया, उसके बाद सारी दुनिया भूल जाए, वो घर को स्वर्ग बन जाए, मंदिर बन जाए। आप लोग को जैसा जीवन यापन करना, हंसते खिलते खेलते कूदते एकदम बच्चे बन के जीना है। क्या ऐसा जीवन यापन संभव है कि नहीं? घर के भविष्य के लिए, हमारी वृद्धावस्था में खुशहाली के लिए, अगर मान के चले आज हमारे बच्चों से हम समय निकाल नहीं पाएंगे, मान के चले कि हमारी वृद्धावस्था में हमारे बच्चों के अंदर वो अट्रैक्शन रहेगा, वो फीलिंग रहेगा, पिता के प्रति, माँ के प्रति वो फीलिंग रहेगी कि इस समय देना कितना जरूरी है। मैंने सिखाने की जरूरत नहीं है, हम अपने बिहेवियर से उनका अपन एक आइकॉन बन सकते हैं। हम लोग अपने बिहेवियर से हम लोगों से सीख सकते हैं। क्योंकि घर में पहुंच देख, जैसे हम लोग एक मित्र से मिलने जाते हैं, मान के चलिए बहुत लंबे समय बाद मित्रों से मिलने जाते हैं, कितना उत्साहवर्धन होती है मन में, कितना उत्साहवर्धन होता है। एक छोटी सी पार्टी मनाते, कोई टी पार्टी मनाता है तो बस सब मिलकर गपशप लगाते हैं, कोई शराब का पार्टी मनाते, जो भी मनाता है अपने अपने स्तर पर, अपने अपने विवेक और संस्कारों के आधार पर जो भी व्यवस्था बनाए, लेकिन वहां उत्साह होता है कि नहीं? क्योंकि जिंदगी भर साथ निभाने वाले जब एक साथ सामने आते हैं तो वो चीज गायब कैसा हो जाता है? हो रहा है कि नहीं हो रहा? कई घर हम लोग समाज में देख रहे हैं कि नहीं देख रहे? आप लोग कोई अनुभवी लोग थोड़ा बताइए, क्या ये चीज हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं, मैंने जो बात कर रखा हूँ, ये क्या सब काल्पनिक है या फिर सही में अपने समाज में देखने को मिल रहा है? आप लोग भी रेस्पॉन्स बताइए, दीजिए, क्या लगता है समाज में सब हो रहा है कि नहीं हो रहा? कुछ जवाब ही नहीं मिल रही है, क्या सोच में पड़ गया क्या? बताइए, क्या समाज में देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा आज के समाज में? कभी सभी बैठे कि सो तो नहीं गए ना बैठे बैठे? चलिए, आप लोग जवाब देंगे तब आगे बढ़ेगी कहानी। हो रहा है भैया, हो रहा है जी, कौन बोल रहे? बिल्कुल। प्रज्ञा बहन हो रहे। मैं ये नहीं कह रहा हमारे घरों में हो रहा है, मेरा उद्देश्य वो नहीं है, लेकिन समाज में पूरा लोग, हम भी है तो पूरा दुनिया पड़ी है, समाज में स्थित हो रहा है ना। तो क्या घर में ऐसा खुशहाल माहौल बनाने के लिए हम प्रयास नहीं कर सकते? एक दोस्त को खुश करने के लिए, एक पड़ोसी को खुश करने के लिए, एक रिश्तेदार को खुश करने के लिए हम अपने सर कहीं किसी भी हद तक गिरा सकते हैं, हमारे अपने क्या बोलते हैं स्वार्थ को छोड़ सकते हैं, हमारी पसंद को छोड़ सकते हैं, अपने डिसिप्लिन को छोड़ सकते हैं, हमारे सारे चीज को त्याग सकते हैं, अपने अहंकार को भूल सकते हैं। क्या अपने घर में आपस में क्या इन सारी चीजों को त्यागने में कौन सी कांटा चुभती है? यहाँ क्यों? जो जिंदगी में मरते दम तक साथ चल रहा है। एक बार बताइए, मेरे पास मेरा फेसबुक में ना 2,500 से भी ज्यादा फ्रेंड्स है, ठीक है, 2.5 के है ना? तो अगर 2,500 से ज्यादा फ्रेंड्स है, क्या कल मुझे कुछ होगा 2,500 लोग मेरे सामने खड़े रहेंगे? नहीं। मैं शाम होने के बाद ये 2,500 लोगों के पास पहुंचूंगा, या फिर मेरे घर में मेरे पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे उनके, मैं वहां पहुंचूंगा। कहाँ पहुंचना है मेरे को? घर में मेरा अंतिम प्रस्थान, मेरा अंतिम क्या बोलते हैं मंजिल क्या है शाम का? मेरा घर ही है ना।
आपका घर। तो वो घर जैसा है, तो वो घर को स्वर्ग बनाने में मुझे कौन सी परहेज है? ठीक है, मेरी पत्नी से गलती है, वो ठीक है, पत्नी सोचे अपना पति से गलत, लेकिन शुरुआत हम अपने आप से क्यों नहीं कर सकते? दूसरे पर क्यों डिपेंड होते हैं? दूसरे पर बिहेवियर क्यों डिपेंड होते हैं? दूसरे को देख के अपन क्यों बिहेव अपने अपने आप को मैनेज कर रहे हैं? क्या हम किसी के रिमोट के कंट्रोल में चलते हैं क्या? अपना रिमोट दूसरे के हाथ में क्यों देते हैं? लोग करते हैं कि व्यक्ति क्या करता है ना, अपना रिमोट दूसरे के हाथ में देता है। मेरी पत्नी ऐसी रहती है इसलिए मेरे को पसंद है, मैं ऐसी रहना चाहता हूँ। वो जब तक नहीं बदलेगी मैं नहीं बदलने वाला। ठीक है, अच्छी बात है। पत्नी बोलती ये ऐसा आदमी है, ये जब तक नहीं बदलेगा मैं नहीं बदल सकती। कुछ दोनों मत बदलो, दोनों मिलकर घर को नरक बना लो, ये मंजूर है। सही है कि गलत है? अरे भैया, किसी से पैर टच हो गया, सॉरी सॉरी बोल के हम वहां पर तुरंत माफी मांगते हैं। किसी से थोड़ा अनबन हो गया तो खुद नाराज हो गया, अरे सॉरी यार बोल देते हैं। अपने आपस में सॉरी बोलने में या फिर सॉरी फील करने में कौन सी अड़चन आ जाती है? गलती तो हो सकती है, दूसरे से हो सकती है। दुनिया को माफ कर देंगे लेकिन आपस में माफ नहीं कर पाएंगे, नफरत करने लग जाएंगे, तो क्या मतलब है? क्या पति पत्नी एक दूसरे के नफरत की योग्य है? सच में जो एक दूसरे के लिए समर्पण करते हैं, एक दूसरे के बारे में सोचते हैं, एक दूसरे की सुरक्षा के बारे में समझते हैं, सोचते हैं, तो ऐसे लोगों को फिर नफरत या फिर घृणा जैसी परिस्थितियां निर्माण होना चाहिए? सामंजस्य इसमें कोई उचित है? दोनों के बीच ऐसा इतना अनबन हो जाए, उचित नहीं है। बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि इसका मतलब यह है उस घर में कोई भी हो, दोनों हो, एक हो, अन्य कोई हो, हम स्वयं भस्मासुर बन जाते हैं। अपना घर का सर्वनाश का हाथ हम अपने सर पर लगते हैं, क्योंकि हमारे घर के विनाश हम ही लेकर आते हैं। भस्मासुर की कहानी जानते हैं ना? जी। भस्मासुर क्या किया? अपना खुद को भस्म कर लिया ना। ईश्वर को भस्म करने के लिए दौड़ा, दुनिया को भस्म करते करते उनको भस्म करने के दौड़ा, एक माया जाल में फंस गया, अपने सर पर रख के भस्म हो गया। तो अधिकांश घरों का यही हालत है। मात्र ईगो, मात्र क्या बोलते तनाव, मात्र डिप्रेशन और मात्र क्या बोलते ईर्ष्या, मात्र राग तो है ही नहीं, वहां पर ईर्ष्या है, घृणा है, नफरत है। क्या है? कौन सा इंडो पाक का रिलेशन चल रहा है यहाँ पर? कौन सी चीज़ ऐसा हो गया कि हम एक दूसरे से लड़ते झगड़ने में तुले हुए हैं? और ये जो है एक पति पत्नी का झगड़ा या फिर विवाद या फिर अनबन जो है पूरा समाज को परेशान कर देती है। मैं साफ बता रहा हूँ, क्योंकि ये पति के साथ जुड़े हुए जितने भी लोग हो पत्नी की नज़र में गलत होंगे, और उस पत्नी के साथ जुड़े हुए जितने भी लोग हो वो सारे लोग उस पति की नज़र में गलत फील करेंगे, क्योंकि हम अपनी कमजोरियों का कारण किसी और पर थोप देते हैं। ये होता है कि नहीं? हाँ, तुम्हें वो वहाँ तो हाँ, तुम इनसे सीखा, तुम उनसे सीखा, तुम उनसे सीखा, तुम उनसे सीखा, तुम अपने माँ से सीखी, तुम अपने बहन से सीखी, नहीं तो हम अपने दादा से सीखा। ये चलते रहता है। ठीक है, सारी दुनिया खराब है, सारी दुनिया आप लोगों को तोड़ने के लिए तैयार है। जो भी हम लोगों के आपके आपस में मित्रता है या फिर परिचित का है, समाज के लोग हैं, आपको घर को सर्वनाश करने के लिए तुले हुए। ठीक है, मान लेते कुछ समय के लिए कि हमारी स्वयं की विवेक कहाँ गया, हमारी स्वयं की विवेक कहाँ जाता है? हमारे कुछ विवेक तो है ना, हम भी कुछ पढ़े लिखे हैं ना, हमारे अंदर भी कुछ बौद्धिक क्षमता है ना, तो हमारे घर में कहाँ पर अनबन हो रहे, कहाँ पर समस्या आ रही है, कहाँ पर उस समस्या से मुक्ति पाना, इतना तो समझ बनना कोई बड़ी बात नहीं है ना। हम पूरा दुनिया को समझ सकते हैं, तो अपनों को क्यों नहीं समझ सकते? तो इसमें एक ही सॉल्यूशन है। एक बात हमको समझना होगा, हमको मतलब हर व्यक्ति को समझना होगा, चाहे जितना भी दुनिया जीत ले, जितना भी दुनिया से वाहवाह मिल जाए, जितने भी तारीफ मिल जाए, जितने भी आपको ऊंचा आका आसमान में बैठा दे, लेकिन अंत का आखिरी मंजिल जो आपका घर ही होगा, हमारा घर ही होगा। आपको सुकून मिलेगा तो आपके घर में ही मिलेगा। जितने भी आज जितने भी स्वस्थ है, जितने भी बेहतर है, आज हम घूम रहे हैं, जिस दिन आप
काट पे चलेंगे या फिर हम बिस्तर पे चले जाएंगे, उस समय हमारे चार दीवारों के बीच हमारे साथ जो ठहरे हैं, हमारे पास बंधन जो जुड़ा है, वही बंधन मरते दम तक, अंतिम श्वास तक साथ देगा। और कोई रिश्ता वहाँ पर कोई भी लोग 24 घंटा हमारे साथ रह नहीं सकता। इस पड़ाव को हमको समझना होगा। मेरी अंतिम स्थिति में मेरे चारों ओर रहने वाला, मेरे पास रहने वाला कौन है, इनके साथ मेरा संबंध कैसा होना चाहिए, इतना विवेक तो हमारे अंदर जागृत हो जाना चाहिए, ताकि आने वाले भविष्य के लिए आज ही प्यार, मोहब्बत, प्यार कहे, वात्सल्य कहे, उसका इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। प्यार भी एक इन्वेस्टमेंट है, हमारे जुबान एक इन्वेस्टमेंट है, हमारे फीलिंग्स इन्वेस्टमेंट है, परिवार के लिए इन्वेस्टमेंट है, धन दौलत नहीं होता। परिवार के इन्वेस्टमेंट जो है हमारे प्यार, हमारी जुबान और हमारी फीलिंग्स, हमारी इमोशंस, हमारी अपनापन। अगर ये धन हमारे पास से नहीं है, हमारे पास करोड़ों रुपया रहेगा, लेकिन वो व्यक्ति कभी भी संतुष्टिजनक जीवन यापन कर ही नहीं सकते, चेहरे में रौनक आ ही नहीं सकता। क्यों आएगी? भले हो सकता है हम बाहर शेयर नहीं करेंगे, किसी को बात नहीं करेंगे, बताएंगे नहीं, या फिर बहुत ज़्यादा ढिंडोरा पीटते घूमें, कुछ भी हो, कैसे भी मानसिकता हो, लेकिन हम अंदर से जल रहे हैं, अंदर से बर्न हो रहे हैं, अंदर से अपने आप को जला रहे हैं, क्योंकि घर में शांति नहीं, अशांति है। तो क्या शांति स्थापित तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? घर घर में, हर घर में होना चाहिए। तो इसके लिए एक ही बात है, पति पत्नी जब तक द बेस्ट फ्रेंड्स नहीं बनेंगे, वो घर को आबाद करना असंभव है। जब ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स बन गए, बस काफी। हम बचपन में हुआ करती थे ना, लड़के लड़कियां जो भी हो, अलग अलग जगह अपने दोस्तों से लड़ लेते थे, अपने सहेलियों से लड़ लेती थी लड़कियां, फिर 2 दिन में मिल भी जाते थे। लेकिन बाहर लड़ते भी, मिलते भी, सारी चीजें चलता है, लेकिन घर में अगर लड़ लिया तो वो लड़ाई जिंदगी भर चलने की क्या जरूरत है? तो ये चीज़ हमेशा के लिए ख़त्म करने की ज़रूरत है, तभी हैप्पी मैरिड लाइफ संभव होगा। मैरिज तो हो गया, लेकिन हैप्पी नहीं है। सारे लोग हमको हर साल बधाइयाँ देते हैं, हैप्पी मैरिड लाइफ, हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, लेकिन सच कहें तो उस घर में हैप्पीनेस है ही नहीं। कितना दुर्भाग्य है। इतना मेहनत किए, इतना पैसा कमा रहे, इतने यश कमा रहे, इतना धन दौलत कमाएंगे, सारी चीज़ें करेंगे, रात दिन एक कर लेंगे, लेकिन घर में सुकून भरा पल बिता नहीं सकते, सुकून और शांति के साथ एक पल नहीं बिता सकते। इससे बड़ा दुर्भाग्य, इससे बड़ा गरीब इस संसार में कौन हो सकता है? धन की छोड़ दीजिए, भावनाओं का गरीबी, फीलिंग्स का, यानी फीलिंग्स का गरीबी, अपनापन की गरीबी, रिश्तों की गरीबी, प्यार की गरीबी, ये सारी चीजें खत्म हो गया तो करोड़ों रुपया धन एकत्रित करके भी क्या करेंगे? हम लोग धन को पूजा करेंगे, थाली में धन ही खाएंगे, क्या करेंगे? ये सारे चीजें तभी, धन का महत्व तभी बढ़ेगा और धन को बेहतरीन ढंग से आप अनुभव कर पाएंगे जब आपको हमारे घर में सुख शांति होगी, हमारे घर में खुशहाली होगी। हम अपने, देखिए घर वाले कैसा कर रहे हैं उसको बोले, लेकिन मेरी जो मौजूदगी मेरी घर की खुशियों का कारण बने, मेरी मौजूदगी मेरी घर की खुशियों का कारण बने, ऐसा व्यक्ति, हर व्यक्ति वहां पर अपना योगदान दे दिया तो बेहतर हो जाएगी ना? क्यों नहीं होगा? क्योंकि बच्चे, ये सारी चीज बच्चे देखते हैं, बच्चे सीखते हैं हमी से, जिस वजह से क्या होती है, उनकी अगली पीढ़ी भी बिगड़ जाती है। यही मानसिकता चलती रहती है। इस मानसिकता के कारण धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी संस्कार बढ़ते चली जाती है, धन संस्कार बढ़ते चली जाती है, और धीरे धीरे इंट्रोवर्ट होते चले जाते हैं। लोग एक दूसरे की भावनाओं को शेयर करना भूल जाते हैं, लोग अपना प्रेम को व्यक्त करने में संकोच शुरू हो जाती है, लोग अपने खुलकर जी नहीं सकते। अरे भैया, अपने 4 दीवारों के बीच खुलकर जी नहीं सकते हो, क्या काम का है जिंदगी? किससे डर है, किससे संकोच है, और किसको जवाबदेही है? कि दुनिया में किसी को जवाब देने की आवश्यकता नहीं। घर आपकी है, जिंदगी आपकी है, पत्नी आपकी है, पति आपका है, बच्चे आपके हैं, आपका परिवार आपका है। तो वहां पर अपने पति पत्नी परिवार, जिंदगी जीने के लिए ही पारिवारिक व्यवस्था है। उस पारिवारिक व्यवस्था को हम नहीं समझ पाएंगे तो दुनिया में और क्या समझ पाएंगे? पर परिवार अव्यवस्थित हो जाती है, पारिवारिक स्थिति पर बिगड़ जाती है।
तो इससे काफ़ी नुकसान, ना तो हम बच्चों के लिए फोकस कर पाएंगे, ना तो आपस में फोकस कर पाएंगे, और ना ही उन घर में कोई पूरी स्वस्थ जिंदगी बिता सकता है। मैं ये भी बता देता हूँ। सबसे पहले देखिए, मेरे पास आने वाले कई पेशेंट्स में पहले मैं हम लोग फेस रीड करते हैं। लोग बोलते हैं इनको कैसा पता चल गया। फेस रीडिंग डायग्नोसिस का मेन पार्ट है। जब पेशेंट आते हैं ना, वहाँ बैठे वहाँ देखते हैं, हम यहाँ बात करते हैं, एक नज़र वहाँ रखते हैं, वो 5 मिनट 2 मिनट 5-10 मिनट बैठना पड़ा, उसका बिहेवियर क्या कर रहा है, वो बार बार घड़ी देख के परेशान हो जा रहा, मतलब एंग्जाइटी के, मैंने 5 मिनट अपना बैठ नहीं सकता, मैंने इसका इसका क्या बोलते हैं अपन, उनका मतलब पेशेंस की कमी है। ठीक है, और बैठते समय कैसा बैठ रहा है, पैर चेहरे में क्या भाव दिख रहा है, वो भी हम लोग देखते हैं। एक आईना से सामने दिखता है कान से, तो हम लोग देखते हैं उसका भाव, फीलिंग है, उसको दर्द से पीड़ित है, क्या चीज़ है, और चलते समय कैसा चल रहा है, झुक के चल रहा है, राउंडेड शोल्डर्स है, या फिर अकड़ के चल रहा है, उसका बॉडी लैंग्वेज से उसका मानसिक स्थिति को भी काफ़ी हद तक आंकलन कर सकते हैं। आप लोग कर सकते कि नहीं कर सकते? ये सब डायग्नोसिस, पार्ट ऑफ डायग्नोसिस है। तो उसके बाद आने के बाद कुछ दो चंद प्रश्न पूछते हैं। लोग क्या पता आनन फानन में बातें कर रहा है, वैसा नहीं। हर प्रश्न का पीछे एक सिद्धांत है। इस प्रश्न के जवाब के द्वारा उस व्यक्ति क्या कह रहा है, उसका मानसिकता क्या है, उसका आंकलन लगाया जाता है। जब एक पेशेंट आज गया है, कल मेरे पास आएंगे, कल गया है, आज मेरे पास आएंगे, उसका चेहरे देखने समझ में आ जाता है इसका कुछ तनाव चल रहा है। कुछ बताने की जरूरत नहीं। आज क्या हुआ है बोलेंगे तो अब पेट में दर्द है, ना तो कमर में दर्द है, ना तो पीठ में दर्द है, कोई ना कोई दर्द वगैरह बताएंगे। कल तो ठीक था, आज कैसा हो गया। पहले हम लोग वहाँ देख जानते हुए अपने समझते हुए स्थिति देख के समझ में आ जाते, कुछ ना तनाव चल रहा है, चेहरे से बता देता है ना, तो ठीक है। उसके बाद हम लोग 2-4 बातें पूछने का, क्योंकि हमको बिना कारण के हम, क्योंकि वहाँ पर मान के चलिए बहुत ज़्यादा परेशान है, तो अब पता चला तो हमको पहले हमें काउंसलिंग करना पड़ेगा, या फिर डिप्रेशन का ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। हाईली डिप्रेसिव कंडीशन में है तो डिप्रेशन का ट्रीटमेंट देना पड़ेगा हम लोगों को, अपना न्यूरोथेरेपी में डिप्रेसिव ट्रीटमेंट देकर डिप्रेशन को कम करना पड़ेगा। उसके लिए 1.5 घंटे का ट्रीटमेंट लगती है, वो करके उसके बाद ही आगे के नेक्स्ट ट्रीटमेंट के लिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये चीज़ हमारी जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। क्योंकि हम यहाँ पर किसी को सुन लिया, जाने दो यार, वो चीज़ के लिए हम लोग नहीं बैठे हैं ना, वो सॉल्यूशन के लिए बैठे हैं। सॉल्यूशन के लिए बैठे हैं तो उनका हर चीज़ को समझना पड़ता है। तो यहाँ पर अगर व्यक्ति छुपा रहा है तो हमारी कोई दिक्कत नहीं है, वो पेशेंट जाने, परिवार जाने। या अगर अपनी समस्या का कारण बता पा रहा है तो सॉल्यूशन बहुत आसानी से निकाल लेते हैं। तो सॉल्यूशन पर हमारे फोकस होती है। तो जब हमारे पास आने वाले दिन में कभी ट्रीटमेंट आएंगे तो रोज एक बार मिलेंगे, और ट्रीटमेंट में नहीं आ रहे तो कभी सब 6 महीने में मिलेंगे, साल भर में मिलेंगे। लेकिन पहली बार मिलने के बाद उसका फेस देख हम पढ़ सकते हैं बाहर के व्यक्तियों का, उनके दिमाग में क्या स्थिति चल रहा है। तो क्या हमारे घर में रहने वालों को चेहरे देख हम पढ़ नहीं सकते? हम घर पहुंचने के बाद अपने घर में माँ, पिता, बच्चे, पत्नी, उनका फेस देख के उनका मन सही है क्या, फिर मने परेशान हम समझ सकते कि नहीं सकते? बताइए। हम अपने घर पहुंचते, हमारे पुरुष वर्ग बताइए, हम जब घर पहुंचते कहीं, घर में पहुंचने के बाद हमारे पत्नी का, अपने बच्चों का, अपने बड़ों का, किसी का चेहरा देख के कुछ गड़बड़ है समझते नहीं है? नहीं समझ पाते हैं? समझ जाते हैं। आराम से समझ जाते हैं। अगर पुरुष अगर बाहर से घर में पहुंच रहा है तो महिला बताए पुरुष का मूड किस मूड में घर में पहुंचा है, महिला नहीं समझ पाती है? नहीं समझ पाते। समझती है, हर कोई समझते है। एक बार बता दूं, एक्चुअली पुरुष को चेहरा देख के वो खुश है कि नाखुश है, पहले महिला समझती है। मेरे पत्नी की एक आदत है, मैं बता रहा हूँ, कई पत्नियों का मैंने अपने अपने घर में अनुभव होगा। जब भी मिलते हैं ना, कोई आते हैं तो बोलते बोलते इन सब थोड़ा सावधान रहिए, ये तो मेरे को कुछ गड़बड़ लग रहा है इनका। सही में 2-4 साल में साबित हो जाता है, ये 100% है। क्योंकि रीडिंग कैपेबिलिटी महिला को ज़्यादा होती है, रीडिंग कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। कहीं ना कि अपवाद रूप से एक आध कहीं कहीं हो सकता है वो कैपेबिलिटी कम हो या ना हो, अलग बात है, पुरुषों में भी हो सकता है ना हो, लेकिन हम पुरुष वो नहीं देख पाते। पुरुष फिजियोलॉजी देखते हैं, फिजिकली देखते हैं, ये कैसा बिहेव कर रहा है, कैसा कर, हम वो एक्टिविटीज देख लेते हैं। क्योंकि पुरुष जो है शरीर प्रधान है, स्त्री जो भावनात्मक प्रधान है, मन की, क्योंकि चीजों को भावनात्मक रूप से लेने वाली आदत स्त्री का होता है, प्रैक्टिकली लेने की आदत पुरुष का होता है। इसलिए स्त्री की भावनाओं को पुरुष नहीं समझ पाता, पुरुष की भावनाओं को स्त्री समझ नहीं पाती। तो यहां समझने के लिए एक बात और बड़ी बात है, यहीं पर कम्युनिकेशन, लेक ऑफ कम्युनिकेशन, मैं ये बात बता रहा, आप इतना कहानी चला इसी का पीछे है। इसका पीछे अभाव क्या है? राजेश जी का एक वाक्य बोले नहीं समझ पाते,
उनको लगा सही बात, मतलब जैसा जैसा अपन जो सब बताते हैं अभी, और कौन बता रहे थे, हाँ समझ पाते हैं, अपने प्रदीप जी शायद बता रहे थे। तो अलग अलग एक्सपीरियंस हमारे लाइफ में होती है हर व्यक्ति का साथ, कोई एक्सपीरियंस गलत भी नहीं, कोई एक्सपीरियंस आप सही बोलकर सर पे भी नहीं बैठा सकते, सारी चीज़ें चलती है, गलत भी नहीं कह सकते किसी चीज़ को, लेकिन एक्सपीरियंस अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग होता है। तो यहाँ पर हो रहा है कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन गैप क्यों हो रहा है, ये बात हमको समझना है। दो व्यक्तियों के बीच में कम्युनिकेशन गैप का पीछे क्या कि शत्रुता होगा, या फिर झिझक होगा, या फिर एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर होगा, या फिर घमंड होगा। बहुत कम लोगों में होता है घमंड होगा। लेकिन देखिए यहां पर क्या होता है, अलग अलग व्यक्तियों का हैबिट्स अलग अलग रहती है, अलग अलग व्यक्तित्व का अलग अलग है। समस्या कहाँ होती है, पुरुष बहुत एक्टिव है, ठीक है, लेकिन स्त्री जो है बहुत ही इनएक्टिव है। तब पुरुष को क्या लगता है मालूम है, ये महिला मंदबुद्धि वाली है, ठीक है, एकदम इनएक्टिव यार, एकदम ऐसे है कि गंवार जैसी है, इसको लेकर कहीं बाहर जा ही नहीं सकते। ऐसे कई झगड़े मैंने सुने, मेरे पास केसेस भी आए, भैया इतना गंवार औरत है, इसको कहा किसको, मेरे को तो दिन का पिताजी ने मेरे को धोखे में शादी कर लिया, मेरा ऐसे परेशानी हो गई, ये लड़की ना बोल सकते ना बात कर सकते, किससे मिलती ना जुलती, चुपचाप अपना घूंघट में पड़ी रहते। मेरे बहुत एकदम नाक कट जाता है भैया, ये बात मैंने सुना स्वयं, ये तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। एक पत्नी कहती है भैया ये तो देखिए एकदम मुंह खोलता ही नहीं, मुंह में हमेशा लगता है ताला बंद है, हम कैसे जिए। तो ये चीज़ क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ दोनों गलत नहीं है, कोई भी गलत नहीं कह सकते, इनका व्यक्तित्व अलग है, उनका व्यक्तित्व अलग, लेकिन दो गलत व्यक्तित्व एक जगह हो गए। बस समझ रहे हैं ना, गलत क्यों है, इनके लिए ये गलत है, इनके लिए ये गलत है, क्योंकि इनके बराबर ये खड़ा नहीं हो सकते, इनका बराबर ये खड़ा नहीं हो सकते, ये दोनों खड़ा नहीं उतर सकते, क्योंकि इनका आदत अलग है, उनका आदत अलग है। लेकिन कौन सी दुनिया में ऐसा समाज में मिलेगा कि सारी दुनिया एक साथ एक जैसा मिले, एक जैसा मानसिकता हो। लेकिन इन चीज़ों के लिए कुछ यहीं पर होता है, फैमिली काउंसलिंग की, कपल काउंसलिंग का मकसद यही होता है, क्योंकि एक स्त्री क्या चाहती है एक पुरुष से, एक पुरुष क्या चाहता है, ये दोनों के बीच में समझदारी बहुत जरूरी है। यहीं पर पूरा पूरा दीवार खड़ा हो रहा है, ना पुरुष स्त्री को समझ पा रहा है, ना स्त्री पुरुष को समझ पा रही, ना स्त्री की भावनाओं को पुरुष समझ पा रहा है, ना स्त्री को पुरुष की भावनाओं को स्त्री समझ पा रही है। सब अपने अपने हिसाब से देखते हैं, यहीं पर दिक्कत आ रही है। या राइट, क्योंकि दोनों एक्टिव पर्सन्स है, एकदम वो इतना बढ़िया चलता है कि एकदम नेशनल हाईवे पे जो एकदम मर्सिडीज पर चलोगे तो ऐसा वैसा लगेगा, एकदम सॉफ्ट जर्नी। लेकिन वही अगर मान के चलिए एक एक्टिव दूसरा इनएक्टिव, वहाँ पर बैलगाड़ी वाली समस्या आ जाती है। वो बैलगाड़ी में भी ऐसा हो जाता है, एक बैल एक्टिव दौड़ने वाली, एक बैल पीछे पीछे खींचने वाली, ये दोनों के बीच में वो सफ़र कितना सुखदायक रहेगा आप समझ सकते हैं। पूरा उबड़ कबर उछल चल, कई बार गाड़ी पलट भी सकती है। तो यही स्थिति आज पारिवारिक जीवन का चल रहा है। लेकिन यहाँ पर समझना जरूरी है, क्योंकि अधिकांश स्त्रियां जो है एक्टिव पुरुष को पसंद करती है। ये जो मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जो आधुनिक मनोविज्ञान के आधार पर भी पुरुष अधिकांश स्त्रियां उन व्यक्तियों को ज़्यादा पसंद करती है क्या कि जो एक्टिव पर्सनालिटीज है। अधिकांश पुरुष भी एक्टिव पर्सनालिटीज को पसंद करते हैं, लेकिन पुरुष में थोड़ी समस्या क्या होती है, पुरुष मैंने थोड़े से पुरुष में थोड़ा अहंकार होता है। मैं भी पुरुष हूँ, हम सभी एक ही, जैसा हम जितना उनसे फ्रीली बात करेंगे हम उतना आसानी से बात कर पाएंगे, लेकिन स्त्री बात करे तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते सहज रूप से। वो तो एक्चुअली पीढ़ी दर पीढ़ी से चलते आ रहा है, क्योंकि एक सामाजिक बंधन जरूरी भी है, क्योंकि अति ना हो किसी भी विषय में, अति होने के बाद वो विकराल रूप ना ले, गलत रास्ते पे ना चले, इस तरह एक व्यवस्था बनाई गई। उस व्यवस्था के अंतर्गत घर की सब चीज़ें सारी जिम्मेदारी को स्त्री संभालती है, बाहर के सारे जिम्मेदारी को पुरुष संभालने की एक प्रथा चल रही है ना, आज भी चलता है। तो यहाँ पर क्या होगा, स्त्री पुरुष बराबर हो गया आज के ज़माने में। होने के बाद क्या हो रही है, अगर बहुत ज़्यादा एक्टिव है स्त्री तो पुरुष उसको संभाल नहीं पाएगा। मैं साफ बता रहा हूँ, ये जो मैं नहीं कह रहा, आज के शास्त्र कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। आचार्य कुक्को के कहते हैं, आचार्य वात्सायन कहते हैं, है ना, आधुनिक चिकित्सा वैज्ञानिक कहते हैं, मैंने आधुनिक वैज्ञानिक कहते हैं, क्या कहते हैं, जब स्त्री अगर फुल्ली एक्टिव है तो पुरुष उस स्त्री को संभाल नहीं पाता, लेकिन पुरुष जितने भी एक्टिव हो एक स्त्री संभाल लेती है। ये क्षमता स्त्री में होती है, पुरुष में नहीं होता।
इसी चीज को समझना की जरूरत है। दूसरी बात, अगर मान के चले स्त्री बहुत ही इनएक्टिव है, पुरुष बहुत एक्टिव है, तो पुरुष बहुत जल्दी रिजेक्ट कर देता है उस स्त्री को, बहुत जल्दी रिजेक्ट कर देता है। इसके या तो घर में एक नौकरानी जैसा बिहेव करने लगता है, या तो उसको केयरलेसली चलने लगता है, उसको तूल नहीं देता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती है अलग अलग विषयों में, अलग अलग संदर्भ में। ये सब्जेक्ट पर चलेंगे तो बहुत लंबी चलेगी, कम से कम 10-15 दिन इसी में निकल जाएगा, डेढ़ 2 घंटे लूँगा तो, क्योंकि बहुत गहरी विषय है ये। क्योंकि एक दूसरे की मैंने एक स्त्री और पुरुष में सहज रूप से होने वाली कमजोरियाँ, सहज रूप से रहने वाली खूबियाँ, ये बहुत जरूरी, ये दोनों चीज़ें समझने की जरूरत है। उन पति पत्नी की जरूरत है आपस में। मेरी पत्नी मुझसे क्या चाहती है, और मेरी पत्नी मुझसे जो भी चाहता है, उस चाहती है, वो क्या सही है या गलत, इसका आकलन करने की क्षमता पुरुष के अंदर होना चाहिए। अगर पुरुष जो भी चाहता है, स्त्री भी समझना चाहिए कि आज अगर मेरी पति मुझसे क्या चाहता है। क्योंकि हम अक्सर क्या करते हैं ना, हम ही एक्चुअली इंसान का कमजोरी क्या रहती है, अपनी ओर से सोचता है। मैं पुरुष हूँ तो मैं पुरुष जैसा समझूंगा, पुरुष जैसा ही सोचूंगा। एक स्त्री जैसा सोचेगी, अपने स्त्री जैसा ही समझने लगेगी। लेकिन एक दूसरे के लिए परकाय प्रवेश जो बोलते हैं, एक दूसरे के शरीर में, एक दूसरे के मन में उतर कर उस भावना को समझने के लिए, अगर स्त्री की भावना को समझना है तो कुछ समय के लिए हम अपने आप को स्त्री जैसा महसूस करना होगा। हमें अपनी माँ की मानसिकता को समझना होगा, अपनी बहनों की मानसिकता को समझना होगा, अपनी घर के महिलाओं के, भाभियों की मानसिकता समझना होगा, पत्नी की मानसिकता को समझने के लिए हमें स्वयं कुछ समय के लिए मानसिक रूप से स्त्री बनना पड़ेगा। जिससे हम स्त्री बन पाएंगे मानसिक स्तर पर, शारीरिक स्तर पर जरूरत नहीं है, मानसिक स्तर पर बनकर अगर वहाँ पर विवेचना करेंगे, कुछ स्त्री की भावना को समझने की क्षमता धीरे धीरे बढ़ती है। और स्त्री को भी पुरुष बनकर सब वहाँ पर अगर विचार करने लगेगी तो वो भी समझने लगेगी। लेकिन हम वो नहीं कर पाते हैं। अधिकांश समाज में अपने आप के लिए बारे में सोचते हैं। लेकिन शिकायतों से कुछ नहीं होता। हाँ, शिकायतों से एक लाभ होगा कि एक दूसरे को शिकायत करें और एक दूसरे को उस शिकायतों को दूर करने का ईमानदारी से प्रयास करें। वहाँ ईगो आ गया, बिल्कुल नहीं हो सकता। तुम क्या कुछ भी करो, मैं ऐसे ही रहूँगा, तुम्हें रहना तो मेरे हिसाब से रहना, नहीं तो अपना रास्ता ना, तो अपने पड़े रहो, मेरे कोई मतलब नहीं। ये पुरुष का भी गलती है। और आप जैसे भी, मैं ऐसे हूँ वैसे आपको बनना पड़ेगा, नहीं तो आपसे कोई मतलब नहीं, स्त्री का भी गलती है। ये नहीं होना चाहिए। ये एक दूसरे के लिए जीने वाले, अगर एक दूसरे के लिए जिंदगी पद देखिए, सबसे बड़ी बात, जिंदगी के 100 साल जीते हैं मान के चलिए, तो 100 साल दूसरे का नाम कर दिए हमने। 100 साल में मान के चलो, कम से 70 साल तो अपने नाम कर दिए ना। 30 साल युवावस्था में बिता दिए, 30 साल के बाद जब भी शादी हुई मान के चलो, तो हमारी सारा जीवन जो है उस स्त्री के लिए समर्पित कर चुके हैं हम लोग, और वो स्त्री भी हमारे लिए समर्पित कर चुकी है। जब अपने जिंदगी ही दूसरे का नाम कर दिए, अपने घर की चाबी उस महिला के हाथ में दे दिया, अपने जिंदगी के पूरा सुरक्षा का जिम्मेदार अपने पति को दे दिया, अपने घर की सारी व्यवस्था अपने पत्नी को दे दिया, और ये छोटी मोटी ईगो क्यों आती है बीच में? कितनी हास्यास्पद है। ये बात हम समझ नहीं पाते, क्या कि हम अपने जिंदगी को पूरी तरह उनका नाम कर दिए हैं, चाहे पुरुष हो स्त्री हो, समर्पित हो चुके हैं। और बचा ही क्या है हमारे पास? अपना क्या बचा है? मैं तो बचा ही नहीं, फिर भी मैं जी रहा हूं, तो मैं गलत हूं। इस मैं से बाहर निकलना पड़ेगा जब तक हम ना हो। अगर मैं एक एग्जांपल के लिए बोला, अगर मान के चले, एक एग्जांपल है, मेरी पत्नी है, मेरी पत्नी के बारे में एक शब्द कहने के लिए, यदि मेरी पत्नी के बारे में मेरे पास आलोचना करने के लिए, या मेरी पत्नी से डायरेक्ट 2 शब्द कहने के लिए जो मुझे लांघना होगा कि नहीं? क्योंकि मैं एक दीवार हूं, उसका ढाल बनकर हूं, उसको सुरक्षा कवच हूं मैं। मुझे क्रॉस करना ही पड़ेगा मेरी पत्नी के लिए कुछ एक शब्द कहने के लिए। इस दुनिया में कोई भी इंसान हो, अगर मेरे लिए कोई इंसान एक शब्द कह देते हैं, उसको मेरे पत्नी को क्रॉस करना पड़ेगा। ये जिम्मेदारी जब तक हम नहीं ले पाएंगे, तब तक ये चीजें आपस में मैं ही चलेगा। क्या मैं राइट? क्या सहमत है मेरे इस विचार से? प्रज्ञा बहन का अभी एक बात मैं एक्सपीरियंस में बता रहा हूं। एक नव युवक है, बहुत जल्दी शादी करने वाले, हमारे परिचित का ही है। वो एक रिश्ता देखा है, एक रिश्ता में
तो क्या बीच में उनका प्लानिंग उस समय बना कि शादी करने का घर में प्लानिंग चल रहा था, ठीक है, रिश्ते देखने गए। एक लड़की को देखा भी था। देखने के बाद वो लड़की में, वो लड़का ने देखा है काफ़ी डिप्रेसिव मूड में थी। ठीक, जीवंत कहानी है काफ़ी। मतलब कुछ समय पहले मेरा संज्ञान में आया था, काफ़ी दिन पहले मेरा पर्सनल डिस्कशन हुआ, तो मैं वो बात मैं रख रहा हूँ। वो अपने यहाँ का नहीं, बाहर के। तो वो चीज़ में हुआ क्या है, वो लड़का देखा लड़की इतना डिप्रेशन में क्यों है। देखिए, तब तक कोई बातचीत नहीं हुई। उस घर वाले भी नोटिस किया लड़की थोड़ा डिप्रेसिव मूड में दिख रही है। तब उनको बात हुई, तो बात करते, तब उनको आजकल परमिशन लेके बात करते हैं ना 5-10 मिनट। वो बात करते हैं, वो 5-10 मिनट में उसके उतरे हुए चेहरे के बारे में इस लड़के ने फोकस किया। बोले क्या हुआ क्या हुआ? तब वो बात पता चला कि एक आध रिश्ता आया था, रिश्ता टूट गया था। तो फाइनल एकदम शादी तक आते थे, मतलब सगाई, रिश्ता मतलब सगाई, फाइनली वो सगाई टूट गया था। लेकिन लड़की बहुत भावनात्मक होती है, मैं भी कह रहा था ना। मात्र घूमने फिरने वाले कोई चीज़ नहीं थी। एक ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करने वाली, कितना मानिए क्या बोलते पाबंदियों के साथ जीने वाले आज के बच्चे भी हैं। तो वहाँ पर एकमात्र वो जो रिश्ता होने के बाद उनके एक मन में एक काल्पनिक जगत में वैवाहिक जीवन की कल्पना होती है महिलाओं में, पुरुषों में भी होती है। तो उस जगह कारण के क्या हुआ उनका, वो लड़की थोड़ी सी डिप्रेशन मूड में थी, काफ़ी परेशान थी, मतलब शादी करने का मन ही नहीं था उसको। उस लड़के ने पहले वो जिम्मेदारी लिया है, उस लड़की को समझाया, समझाने के बाद उसी लड़की से शादी करने के लिए भी तैयार हो गया। क्योंकि उस मन में एक भाव आया कि ये लड़की काफ़ी परेशान हो रही थी, इसको कम से कम ये अगर उस परेशानी से उभर गई तो बहुत अच्छा होगा। उनके मन में एक भाव आया, तुरंत शादी। जब वो जैसा एक दो मतलब जैसा एक दो बार सब परिवार मिलने था, समय वो समझने लगी, तब वो लड़की के चेहरे में रौनक आने लगा, बहुत बेहतरीन लगने लगा, और रिश्ता फाइनल भी कर लिया तुरंत। अभी शादी भी होने वाली है, अभी 2-4 महीने बाद में फिक्स किए हम लोग, 2-4 महीने बाद शादी होने वाला है। तो ये चीज़ हो जाती है। देखिए, तो यहाँ पर देखिए, ये लड़का लड़की मिले ज़रूर, सबके बीच में बात किए हैं, अकेले मैंने सबके बीच में थोड़ा 10 मिनट के बाहर जाकर बात की, जो भी किए होंगे। लेकिन उस बात में देखिए क्या हुआ, वहाँ जिम्मेदारी में क्या लिया बात, कौन सी बात चली, घूमने की बात चली, बाइक में घुमाने की बात चली, पार्क में मिलने की बात चली, कुछ भी नहीं चला। उस लड़की के चेहरा देखकर, उस भाव को समझ के वो तुरंत लड़के बात करना, वो चीज़ें सामने आना, उसके बाद उसका आलम बन करके खड़ा लड़का खड़ा होना, खड़ा होते हुए लड़की, उस लड़की का नज़रों में लड़के कोई भगवान से कम महसूस करेगी वो? बोलो, क्या महसूस करेगी वो लड़की? प्रदीप जी, क्या महसूस करेगी वो लड़की? सर बहुत अच्छा महसूस करेगी। उस लड़की का दिल से उस लड़के को कोई उतार सकता है कभी? ये देखिए, शादी से पहले ही एक साक्षात भगवान का रूप ले लिया लड़का उस लड़की के मन में, है ना? ऐसी भाव आ जाती है ना। ये होता है शादी, वैवाहिक बंधन का जो महत्व होता है, ये आलम्बन होता है, ये सिक्योरिटी होती है। माने ये व्यक्ति जो मेरी भावनाओं को समझने वाला है, तो मैं इसके साथ सुरक्षित रह सकती हूँ। ये भाव जो हमेशा के लिए उस लड़की को उसका साथ दे दिया। तो शादी के बाद तो बहुत कुछ हम लोग कर सकते हैं ना अपने अपने परिवारों में। तो ये जो है परखने की क्षमता, हम चाहे देखिए, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, मेरे एक ही बात कहना है, जब हम चेहरा देखते हम समझ जाना चाहिए उसका मन में क्या प्रॉब्लम है। ये क्षमता हमारे अंदर होना चाहिए। और हमारा सर, हमारा हाथ अपने घर की स्त्री के सर पर रहना चाहिए। तू चिंता क्यों करते, मैं हूं ना। और पुरुष भी अगर परेशान दिखता है तो वो स्त्री के हाथ भी होना चाहिए कि आप क्यों चिंता करते, आपके साथ मैं हूं ना। ये मैं हूं ना, ये 3 शब्द जो है पिक्चर बना इसलिए नहीं है, लेकिन उसका महत्व इतना महत्व है एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के लिए, किसी भी रिश्ते के लिए। सिर्फ पति पत्नी के लिए नहीं कह रहा हूं, भाई बहन के लिए हो सकता है, अपना रिश्तेदार हो सकता है, फ्रेंडशिप हो सकता है, किसी भी रिश्ते। मैं हूं ना शब्द से बढ़कर ताकतवर शब्द दुनिया में दूसरा हो ही नहीं सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। क्या ये आश्वासन, मैं हूं ना, अपने दम पर कर देने वाले कितने समाज में लोग हैं। वही लोग अपने बेहतरीन प्यार देना ही नहीं, मतलब प्यार पाने के भी हकदार बन जाते हैं। प्यार जो होता है, सबसे बड़ी बात देखिए, प्यार का महायुद्ध पति पत्नी के बीच में ही जरूरी है, क्योंकि ये महायुद्ध है, इसको लड़ना, इसको जीतना इतना आसान नहीं होता।
ये हमने कॉलेज वाली बात नहीं, आई लव यू बोल के 2 दिन लेटर लिए, 4 दिन बात कर लिया, 4 दिन, तब 4 दिन बाद गाड़ी में घूम लिया, 1 महीना बाद शादी हो गया, 2 साल बाद डाइवोर्स हो गया। वो ज़िंदगी नहीं है ये ज़िंदगी वो है कि ज़िंदगी भर के लिए एक सुरक्षा कवच, शब्दों से। क्योंकि पुरुषों में कमजोरी एक रहती है, अब वो करते घर के लिए करते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है, अपना पत्नी के लिए करते हैं, अपने बच्चों के लिए करते हैं, अपने माता पिता के लिए, अपने घर के लिए करते हैं, लेकिन पता नहीं मन में कौन सा वो गांठ बन जाता है कि खुलकर बोल नहीं पाते। मुझे मेरे पत्नी से प्यार है, ये कहने में कई लोगों को झिझक है। मेरी मां से प्यार है, मेरे पिता से प्यार कौन सी गलत शब्द है? वो चीज जो है हमें कहीं ना कहीं दूरी पर, क्योंकि शादी से पहले किसी का दिल जीतना बहुत बड़ी बात नहीं है भाई। मैं साफ बता रहा हूं, बहुत बड़ी बात नहीं है। आप मैंने व्यक्ति जैसा भी हो, जितने भी अनाड़ी हो, गवर्नमेंट जॉब मिल गई तो शादी हो जाएगा। सही बोल रहा, गलत बोल रहा? क्योंकि एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल जाएगी लड़की को, गधे को भी शादी दे देंगे। मैंने शादी मतलब जानवर के लिए नहीं बोल रहा, गधे जैसे व्यक्ति को भी दे देंगे। क्योंकि एक पिता का यह रहता है, माता पिता कहते हैं मेरे बच्ची जो है घर जाके फाइनेंशियली सुरक्षित हो सकती है, खाने पीने के लिए दिक्कत नहीं रहेगा, रहन सहन के लिए दिक्कत नहीं रहेगा, वो दे देंगे, वो बड़ी बात नहीं है। लेकिन वो दोनों के बीच वो प्यार, वो आई लव यू मरते दम तक जीवित रहना है, ये असली दाम्पत्य जीवन होता है। क्या ऐसा दाम्पत्य जीवन पाने के लिए कितने लोग उत्सुक हैं, कितने लोग तैयार हैं? एक देखिए, जवानी में एक दूसरे का आई लव यू कह देना बहुत बड़ी बात नहीं होगी मेरे हिसाब से, लेकिन वृद्धावस्था में सारे दांत निकल चुका हुआ हो, एक दूसरे के हाथ पकड़े बिना चल नहीं सकते हैं, हम लकड़ी के बिना खड़े नहीं हो सकते, उस स्थिति में भी एक दूसरे का प्यार करते हैं तो उसको प्यार कहते हैं। ये प्यार तभी दिखता भी है, जितना भी अनबन हो, जितना भी दूरियां बने रहो, जितना भी दुश्मनी हो, मतलब जितना भी अपना क्या बोलते हैं विपरीत भावनाएं पैठे हो, एक दूसरे की शिकायत कर रहे हो, लेकिन अंतिम पड़ाव में यही दोनों एक दूसरे के होंगे। दूसरा कोई शख्सियत वहां खड़ा हो ही नहीं सकता। हो सकता है दूसरा कोई नहीं हो सकता। इस रिश्ते को क्यों नहीं समझ सकते? दोनों को समझना, मैं एक के नहीं बोल रहा, कोई भी हो, कोई भी, चाहे मैं हूं चाहे मैं मेरी पत्नी हो, आप लोग हो आपका धर्म पत्नियां हो, चाहे आप लोग आपका पत्नियां हो, आपका पतियां हो, जो भी हो, आप हर महिला का अपना अपना पति हो, लेकिन जब तक हम दो एक है, दोनों मिलकर एक नहीं बनेंगे, आप कोई समाज भी बांटते जाएंगे, रिश्तेदार भी बांटते जाएंगे, अपने लोग भी बांटते रहेंगे, पराये लोग भी बांटते रहेंगे, आपके साथ खिलौने की तरह खेलने में कोई पीछे नहीं हटेगा, लेकिन अंत में क्या मिलने वाले? तो अंतिम पड़ाव में जब महसूस करेंगे कि जिंदगी में मैं जिया क्या है, क्या प्यार, हमारे पास ऐसा एक्सपीरियंस होना चाहिए हमारे वृद्धावस्था में, हमारी प्यार भरा पल कैसे बिताए हैं, उन यादों में समय गुजर जाना चाहिए, टाइम पास की समस्या ना हो। छोटी छोटी हरकतें, छोटी छोटी छेड़खानियां, अरे पति पत्नी को छेड़खानियां नहीं हो सकता, किसके सामने, किसके बीच में होगा भाई? छोटी छोटी छेड़खानियां होना चाहिए, थोड़ा जोक्स होना चाहिए, थोड़ा ह्यूमर होना चाहिए, हंसी मजाक होना चाहिए। ये सारे जो रस है ही नहीं घरों में, वो घर क्या होगा बता ना? वो घर में क्या चलेगा? उसमें कोई रस ही नहीं है। रस विहीन जीवन में हम क्या हासिल कर सकते हैं? नव रसों का मिश्रण है जीवन, एक रस का ही अभाव हो जा रहा है। अगर मिलता भी एक आध रस मिल जाता है कि क्रोध, एक आध रस मिल जाता है किसी में नाराजगी, एक आध रस किसी दाम्पत्य जीवन में मिल जाती है नफरत, किसी दाम्पत्य जीवन में मिल जाती है कि दूरियां, इससे जिंदगी चलता है? कहाँ जिंदगी चलेगी? संसार में कुछ भी हो, प्यार से बढ़कर कोई ताकत हो ही नहीं सकता। चाहे माता पिता का प्यार हो, माता पिता और बच्चों के बीच का प्यार हो, पति पत्नी का प्यार हो, या फिर मित्रों का बीच में प्यार हो, या फिर भाई बहनों का प्यार हो, प्यार से बढ़कर कोई ताकत इस दुनिया में नहीं है। जो प्यार से आप पा सकते हैं, शत्रुता से नाक रगड़ कर भी नहीं पा पाएंगे हम लोग। जिंदगी भर अपना पत्नी से नफरत करते रहेंगे तो क्या पत्नी से प्यार का भीख मांगते रहेंगे क्या जिंदगी भर? वो हो ही नहीं सकता। हम भीख भी नहीं मांग पाएंगे, नफरत भी नहीं छोड़ पाएंगे, क्या होगा? हम धीरे 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 उनके मन से दूर होते चले जाएंगे। साथ रहेंगे जरूर है,
तब अपना हमारे औकात क्या हो जाएगी मालूम है? एक गधों जैसा मेहनत करके कमा के उस घर को चलाने के अलावा कुछ नहीं बचता। क्यों? ऐसी दुर्भर जिंदगी की क्या जरूरत है? उसके उसी के लिए हम जन्म लिए क्या? पुरुष अपने घर का राजा है, अपना परिवार का पालक है, परिवार का राजा है। आपके मेहनत के बल पर ही आपके घर के एक एक सदस्य पल रहा है। आपके मेहनत के बल पर ही आपके घर के एक एक दाना खाने का मिल रहा है लोगों को, एक एक कपड़ा पहनने को मिल रहा है, रहने का छत मिल रहा है आपके कर्मों के बदौलत। तो आपका हक नहीं है कि आपको प्यार पाने का? आप 100% हकदार है, लेकिन उस हक पाने के लिए और कुछ करना पड़ता है। क्या आपके पति जो है, जितने भी कोई भी महिला हो, उसका पति जो जो काम कर रहा है, जो मैं किसके लिए कर रहा है? आप ही लोगों के लिए कर रहे हैं। क्या आप थोड़ा सा योगदान नहीं दे सकते? ये चीज बहुत जरूरी है। आजकल युवा वर्ग में भी कमी, युवा वर्ग में हर समझ में आता है, अबोध है, ना समझ है, लेकिन बड़ों के बीच में भी होता है, मिडिल एज में भी होता है, वृद्धावस्था में भी होता है। कितनी शर्म की बात है। तो यहाँ पर 2-3 चीजें हैं जैसा ऐसा नहीं हो पाता। पर सबसे पहले प्यार भरा माहौल बनाने का बहुत बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। मेरे घर कुछ भी हो जाए, आज मेरे घर में शांति का भंग नहीं होना चाहिए। आज मेरे घर में किसी का मुंह, मतलब इसका चेहरा उतरा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर मैं अपने घर में जाऊं, अगर मेरे घर में किसी का भी चेहरा उतरा रहा, मेरे को चैन नहीं मिलेगा। अगर मेरी चेहरा उतरा रहेगा, मेरी पत्नी को चैन नहीं मिलेगा। ऐसा दाम्पत्य जीवन हम लोगों को चाहिए। अगर आप घर में गए, जाने के बाद आपका पत्नी पूछ रही क्या बात है, आप परेशान है क्या, ये स्थिति पा लिया तो जीत आपका है, उनका नहीं है। क्योंकि उस मन में उस मतलब उस कोने को आप टच कर लिए, क्या आपके प्रति संवेदना बढ़ गई उनका अंदर, उसके टाइप का, उसका बिहेवियर का, उसका सारे जिम्मेदार हमारे स्वयं पर। देखिए, कोई भी भीख से कोई प्यार नहीं मिलता, भीख से अपनापन कभी नहीं मिलता, मांगने से नहीं मिलता, डिमांड करने से नहीं मिलता, सर पे चढ़ने से नहीं मिलता। केवल 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 अपनी व्यक्ति, हमारी स्वयं की बिहेवियर से मिलता है। सबसे पहले अपने आप को टटोलना है। वैसे पति भी, पति वैसे नहीं करे, पत्नी को भी समझना है ये क्यों ऐसा हो रहा है। तो इसके लिए कहाँ होगी, मेरे समाधान कहाँ मिलेगा? कम्युनिकेशन। मैं इतना बात कर रहा हूँ कम्युनिकेशन के महत्व के लिए बात कर रहा हूँ। जब कोई बात होती है ना, हम एक सवाल पूछे ना, जो जवाब होगी ना, पति को हम सवाल पूछे, पति के मन के बाद पत्नी से जुबान से निकल जाए। यदि पत्नी के सवाल के पत्नी का मन में जो बात है पति का मुंह से निकल सके नहीं, यानी एक दूसरे को इतने गहरे से समझ रखते हैं। ऐसा दाम्पत्य जीवन हमेशा भगवान श्री राम और माता सीता के जैसा दाम्पत्य जीवन बन जाता है, क्योंकि एक दूसरे के लिए जी रहे हैं, एक दूसरे में समझ रहे हैं, एक व्यक्ति का हर मूवमेंट समझ रहे हैं। एक पेशेंट की चेहरा देखकर, चाहे पुरुष हो, स्त्री हो, बच्चे हो, पेशेंट की चेहरा देखकर उसके मन की स्थिति कितना उतल पुतल किस लेवल पे है, कारण कुछ ना हो हमको पता ना चले, लेकिन उसके मन में इतना उतल पुतल चल रहा है, हम लोग समझ सकते हैं। कभी कभी मिलने वाले कि घर में 24 घंटे में कम से कम अधिकांश समय, कम से 8-10 घंटे बिताने वाले परिवार, एक दूसरे के रिश्ता कुछ भी हो, मैं सिर्फ पति पत्नी का नहीं कर, कम्युनिकेशन यहाँ सभी के लिए मेरे लागू हो जाती है। तो किसी भी रिश्ते में हो, अगर वहाँ पर वो अगर समझ नहीं पा रहे, तो हम क्या समझ रहे हैं दुनिया में? हमारे पढ़ाई लिखाई किस काम का, हमारी डिग्रियां किस काम का, हमारी बड़ी बड़ी नौकरियां किस काम का, करोड़ों का धन दौलत किस काम का? कोई काम का नहीं। हमारे पास एक सामर्थ्य होना चाहिए, मैस्टर कम्युनिकेशन। इसके लिए क्या करना है? हर दिन, हर पल, हर क्षण एक दूसरे की भावनाओं को शेयर करने की आदत बनना चाहिए। मेरे बचपन से एक आदत है, मैं बता रहा हूँ, देखिए जनरल सिंपल आदत मैं बता रहा हूँ। मेरी माँ को ना, मैं जहां भी जाऊं बिना सूचना का मैं जा नहीं सकता था। इसका मतलब क्या? मैं कहीं भी जाऊं, मैं काम फलाना जगह जा रहा हूँ, मेरे मैप इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। जब मैं मोबाइल टेक्नोलॉजी आ गए, मैंने बता देता था मैं वहाँ आ रहा हूँ ना, मेरा 1 घंटा लगेगा, 2 घंटा शाम को आने, मेरा लेट होगा। जब वो समय हो गया, 7 बज गया, 7:15 बज रहा, लेट हो रहा, तो मेरी जिम्मेदारी पड़ती थी तुरंत मैं फ़ोन करके घर में बता दूँ कि माँ मैं थोड़ा 15 मिनट लेट हो, फलाना जगह पे हूँ मैं। घर से निकला तो मैं कहाँ जा रहा हूँ ये बताना पड़ता था। कारण क्या है? ये सिर्फ पुरुषाहंकार के, पर मैं सोचूंगा औरत को क्या बताना है, माँ भी एक औरत है, माँ को क्यों बताऊं, पत्नी को क्यों बताऊं, बहन को क्यों बताऊं, इसको बोलने की जरूरत है कि आफ्टर ऑल औरत घर में पड़ी रहेगी, मेरे को बताने की क्या जरूरत है? अरे भैया, बाहर जाने के बाद
वो चिंता हम जितना हम लोग थोड़ा सा ईगो में चलते हैं ना, उससे ज़्यादा चिंताजनक स्थिति में महिला गुजारती है। मेरी माँ रास्ता देखती थी, आज भी मेरी पत्नी रास्ता देखती रहती है। मैं वो बात समझता हूँ। मैं अपने पर्सनल लाइफ का मैं बता रहा हूँ। मेरा जैसा लेट होता है तो मैं पहले सूचना देना पड़ता है। मैं क्लिनिक से भी फ़ोन करके बताता हूँ, पद्मा थोड़ा लेट हो रहा है, मेरा 7 बजेगा, 8 बजेगा। अगर कई बार मेरे पेशेंट के व्यस्तता में भूल जाता हूँ, उसके चेहरे जब वो फ़ोन करती है ना, इतनी परेशानी, नाराज़गी उसकी आवाज़ में सुनाई देती है, कहाँ वो कितना टाइम लगेगा? उस आवाज़ को मुझे समझना है। अरे तो दिमाग खराब है क्या? ऐसा मैं यहाँ बिज़ी में हूँ, ऐसे चिल्लाने से नहीं होगा ना। उसकी भावना को मेरे को समझना होगा। वो परेशान हो रही है, कोई अनहोनी तो नहीं हुई है, कोई घटना तो नहीं घटी, सुरक्षित है कि नहीं, ये चिंताएँ बनी रहती हैं महिलाओं में। इस भावना को समझ गया, हम हर सूचना को घर में देने की एक आदत बनती है। वो आदत जो है वो महिला को आपकी ओर खींचती भी है। क्योंकि ये कहीं पे इसका मतलब ये नहीं है कि कोई डाउटफुल कंडीशन में है, उसको कोई अपना क्या बोलते हैं शक कर रही है, ऐसी बात नहीं होता। क्योंकि एक मन में एक शक कहाँ से आता है? कोई अनहोनी का, घटना का। क्योंकि 1-2 बार मेरे साथ घातक एक्सीडेंट हुए। मैं हमेशा कहता हूँ, मैं 2 तो 3-3 बार मैंने एक्सीडेंट से निकला हूँ। मेरा लाइफ बोनस लाइफ है, इसीलिए उसको ज़्यादा चिंता रहती है। क्योंकि हमारे घर की महिलाएँ, हमारे बच्चे जो है ना, हमारे ऊपर निर्भर हैं, हमारे जीवन पर निर्भर हैं, हमारे प्राणों पर निर्भर है, हमारी सुरक्षा पर निर्भर है। तो उनकी चिंता करना स्वाभाविक है। उस चिंता को हमें समझने की आवश्यकता है। तब हमारे विषय में कहीं भी हम निकलेंगे तो तुरंत अपनी सूचना देने की आदत बनेगा। वहाँ से दूसरी जगह ज़रा सूचना देने की आदत बनेगी। वैसे ही स्त्री का भी ज़िम्मेदारी होती है। कौन सी जगह गया, किसके काम को गया, किस में अगर आप वहाँ 1 घंटा क्या कर रहे हैं, कर रहे हैं, वो बोलने की ज़रूरत नहीं। वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रही, वो जानने की ज़रूरत है, लेकिन उल्टा-पुल्टा बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ें एक दूसरे को समझते हुए, दूसरे को भावना को समझते हुए, मैं ये कहता हूँ, बार-बार वही बात करता हूँ, जब अगर पुरुष घर पहुँच रहा है, उसे घर में दीपावली महसूस होना चाहिए। मेरे पति आ गया, मेरे पिता आ गया, है ना? अगर घर में पहुँचते ही उस पति को भी महसूस होना चाहिए, मैं कहाँ, मंदिर में आ गया। ऐसा जो भी घर बनती, हमारा लक्ष्य वही है। क्योंकि हम आज तक, मैंने भी जितने लोगों को समझाया आज तक, किसी परिवार में एक व्यक्ति मुझे साबित नहीं कर पाएँगे, करने के लिए मैं ओपन चैलेंज करता था, मैं आज भी करता हूँ। कोई भी ऐसा परिवार मेरे को बता दे, पति-पत्नी को बीच में अलग करने के लिए मैंने कोई प्रयास किया हो। क्या ज़रूरत है? जितने घरें खुशहाल होगी, समाज उतना खुशहाल होगा। आपके परिचित के, आपके संबंधित जो भी परिचित वाले हैं, हर घर में खुशहाली देखना एक सामाजिक चेतना है। ये कोई निजी स्वार्थ नहीं है, सामाजिक चेतना है। समाज तभी सुरक्षित रहेगी जब तक घर सुरक्षित रहेगा। जब तक घर मंदिर बनेगा, समाज में क्या, आप तो कौन सा मंदिर में सुकून पाएँगे बताओ ना? घर में तो शांति नहीं है। कितने भी आप बालाजी चले जाइए, नहीं तो हरिद्वार चले जाइए, कहीं भी चले जाएँगे, क्या सुकून पा पाएँगे? घर जाने के बाद वही नरक। इससे अच्छा हम घर को ही मंदिर बना लें। मंदिर भगवान के दर्शन के लिए जाएँ, लेकिन भगवान के दर्शन के जाते समय कौन-सा मंदिर जा रहे हैं? भगवान श्री राम का मंदिर जा रहे हैं, माता शिव पार्वती का मंदिर जा रहे हैं। सारे चीज़ें दाम्पत्य जीवन बिताने वाले ही हैं ना। सारे लोग दंपति थे, इतने लोग। भगवानों में कितने दंपतियाँ नहीं हैं, कितने बच्चों के फल-फूल नहीं रहते। तो उनसे देखकर भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। मंदिर तो जाते ज़रूर है, लेकिन मंदिर के सिद्धांत को नहीं समझ पाते। तीर्थ स्थल तो जाते ज़रूर है, तीर्थ स्थल का उस पवित्रता को नहीं समझ पाते, तभी ये सारी समस्या आती है। पति-पत्नी मतलब माता पार्वती और शिव का आदर्श मानना चाहिए। पुराने इतिहासों में भी माता पार्वती और भगवान शंकर का जो दाम्पत्य जीवन को एक आदर्श के रूप में लिया जाता है। ससुर जो अपमानित करने के पक्ष में, लड़की मना करने के जाने के बाद वो लड़की से जब बेटी अपना प्राण त्याग कर लेती, तो उस समय महाशिव ने तांडव मचा दिया, पता है? पत्नी के समर्थन में, क्योंकि पत्नी से उतना प्यार करता था। अरे पति को एक शब्द कह दिए, पूरा दुनिया से लड़ लेगी पत्नी। ऐसी व्यक्ति होना चाहिए, स्त्री भी होना चाहिए।
तो दोनों में अब दोनों एक होकर पूरा संसार हमारे लिए स्वर्ग बन जाएगी। हम दोनों के रिश्ता, मैंने मेरी पत्नी मेरा रिश्ता, आप लोगों के मैं अपना पति पत्नियों का रिश्ता बेहतर हो जाए, तब समाज में किसी व्यक्ति से आपको शिकायत नहीं रहेगा, किसी व्यक्ति पर शक नहीं रहेगा, किसी व्यक्ति से अनबन नहीं रहेगा, किसी परिवार से घृणा नहीं रहेगी, क्योंकि आप अपना घर को स्वर्ग बना चुके हैं, आप अपना घर को मंदिर बना चुके हैं। और किससे आपको विरोध होगा, किससे आपको आलोचना होगी? सारी दुनिया जितने भी आपके खिलाफ चले, लेकिन आप दोनों एक है, तो इस दुनिया में कोई ताकत नहीं है कि आपको दोनों को अलग कर सके। लेकिन पहले हम अपने आप को अलग करने से बजाय अपने आप को जोड़ना पड़ता है। या मैं राइट? तो ये चीज है, ये जो है, हम पुराण इतिहासों को भागवत भागवत पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, कहाँ भागवत कथा में भी बैठते हैं, कई लोग बैठते हैं, रामायण सुनते हैं, महाभारत सुनते हैं, हर पुराण इतिहास सुनते हैं, लेकिन उनका जो नीतियों का हम अपनाते नहीं, समझ नहीं पाते। जब हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाते हैं, हमारे असली मूल छुपी कमजोरियां बाहर निकल जाती। नहीं, उससे लड़ने की भी जरूरत नहीं है। बस हमें इन आदर्श पुरुषों को, आदर्श हमारे देवी देवताओं को अपन जैसा उनका चरित्र को समझेंगे, तो अपने जीवन को भी वैसा बना लेंगे। तो यही उद्देश्य है। बेहतर कम्युनिकेशन का मतलब हो गया, हम हर विषय को आपस में शेयर करना है। चाहे दुख हो, दर्द हो, कोई भी योजना हो, चाहे फाइनेंशियल योजना हो, सामाजिक योजना हो, फिर घरेलू योजना हो, बच्चों का योजना हो, बड़ों का योजना हो, मिलकर करें। माता पिता को मिलकर सेवा करें, बच्चों को मिलकर आगे बढ़ाए, साथ मिलकर आगे बढ़े। समाज में हर रिश्तों को दोनों अपने नज़रों से देखते हुए अपना क्या बोलते हैं कि बेहतरीन आदर्श स्थापित करते हुए आगे बढ़े। तो ये स्थिति, हम आपस में लड़ते रहेंगे, फिर आप पति पत्नी आपस में लड़ते रहेंगे, तो अब समाज को कैसे जीतेंगे? उस घर में कभी रौनक नहीं रहेगी। देखिए, एक दूसरे का ऑरा भी वही अफेक्ट करती है। आप अगर मान के चले कि पुरुष जो है गंभीर चेहरे के साथ, नाराजगी के साथ घर में कदम रखता है, वो औरत तुरंत कह के बच्चों से लेकर के घर के महिलाओं से ज्यादा जल्दी बच्चे उसको अवगत करवा देते हैं, वो तुरंत आपसे दूर होने लगते हैं। आप गुस्से के मूड में रहिए, आपके बच्चे धीरे 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 बाहर साइड होते चले जाएंगे। आप हंसते खिलते उनसे खेलने के मूड में रहिए, बच्चे दौड़ते आपके पास आएंगे। यदि हमारे बच्चे हमारे पास नहीं आ पा रहे, कितना दुर्भाग्य है। हमारे लिए खिलौने हैं बच्चे, हमारे लिए टाइम पास नहीं, खिलौने इतना बेहतरीन खिलौने हैं, इस दुनिया में कोई ऐसा इतना महंगे खिलौना कहीं मिल ही नहीं सकता, खरीद नहीं सकते कोई। बच्चों के साथ भी एंजॉय करना है, पत्नी के साथ भी एंजॉय करना है, पति के साथ एंजॉय करना है, अपने रिश्तेदारों, अपने घर के रिश्तों से एंजॉय करना है। ये कब पाएंगे? फैमिली लाइफ से बढ़कर कोई औषधि नहीं हो सकती। अगर ऐसे घर में ऐसा वातावरण मिल गया, कौन सा पुरुष मानसिक समस्याओं से पीड़ित रहेगा? डिप्रेशन में कौन जाएगा? कौन सा स्त्री डिप्रेशन में जाएगा? डिप्रेशन के कारण होने वाले नाना प्रकार की व्याधियों के शिकार क्यों होंगे? पहले डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए घरेलू कंप्रेशन को कम करना है। रिश्तों के बीच में जो कंप्रेशन हो रहा है ना, दबाव हो रहा है ना, उस दबाव से मुक्ति पाना है। अपने आप तो खुलना पड़ेगा, खुलकर जिंदगी में बेहतरीन लाइफ जिए, तो आपके घर में कोई ना, तो पहले मेडिकल बिल से मुक्ति मिलेगी, मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी, मन में सुख चैन मिलेगा, रिश्तों का अपार भंडार यानी एक धन मिल जाएगी अपने घर के रिश्तों का। तो उस व्यक्ति से को स्वर्ग से कम नहीं होगा घर। तो हर घर स्वर्ग बन जाए, इसी उम्मीदों के साथ कम्युनिकेशन बेहतरीन रखना। मैं बार बार बता रहा हूँ, हर बात को शेयर करना है। कोई भी अनबन लगती है तो खुलकर बातें करना है उस बारे में। अरे 10 मिनट चर्चा करने की क्षमता हमारे अंदर होना चाहिए। अगर चर्चा करने की भी क्षमता नहीं है, तो समस्या झेलने के अलावा दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। जब तक संवाद ना हो, समस्या का क्या बोलते समाधान हो ही नहीं सकता। मैंने यही देखा, बाहर में बात कर लेंगे, इधर बात कर लेंगे, उधर बात करेंगे, आपस में बैठेंगे तो 5 मिनट बात नहीं कर सकते। किस काम का? जीवन भर के लिए साथ निभाने वाले आपस में 10 मिनट खुलकर 10 मिनट लंबी बात नहीं कर सकते, कोई काम का नहीं है। और किससे बात करोगे? तो ये चीज हमको समझना है। अरे जब पति पत्नी एक जगह रहते हैं तो उनका सब्जेक्ट की कमी नहीं होना चाहिए। बच्चों का भविष्य को लेके, अपने भविष्य को लेके, घरेलू व्यवस्थाओं को लेके, आर्थिक योजनाओं से लेकर के, घरेलू योजनाओं को लेकर, पारिवारिक योजनाओं से लेकर, सामाजिक योजनाओं से लेकर के इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन हमारे पास बात करने की बात ही नहीं है। तो फिर आप कम्युनिकेशन कैसे बना पाएंगे? इसका कहते हैं कम्युनिकेशन का अभाव होती है हमारे बीच में। जब हमारे अंदर अगर कम्युनिकेशन स्किल की अभाव होती है तो संबंध नहीं बन पाता।
तो ये बहुत जरूरी, अच्छा हो बुरा हो, बोलने की आदत बनना चाहिए, चर्चा करने की आदत बनना चाहिए, आपस में डिस्कशन की आदत बनना चाहिए, बोलने के पहले सुनने की आदत बनना चाहिए। सुनने की क्षमता जिनका नहीं है वो बोलने की क्षमता कभी नहीं पाता। सही? सुनते छोटे बच्चे भी ना छोटे छोटे शब्द सुनता तभी वो बोल पाता है। अगर चुपचाप मौन पड़े रहेंगे घर में, एकदम शब्द निशब्द रहने दीजिए 5 साल तक बच्चे का घर में निशब्द वातावरण छोड़ दिए, वो बच्चा गूंगा बन जाएगा, मूक बधिर बनेगा ही वो बच्चा, क्योंकि कोई शब्द नहीं, कोई वाक्य नहीं, कुछ सुनना नहीं, कुछ सीखना है, कुछ समझना नहीं। वो बच्चा क्या करेगा, क्या सीखेगा? जब मैंने कुछ बोला नहीं, मेरे पत्नी मुझे क्या समझेगी, क्या समझ पाएगी मेरे मन में क्या है? और मेरी पत्नी कुछ नहीं कहेगी, मैं क्या समझ पाऊंगा मेरी पत्नी का मन में क्या चल रहा है? जब वो कहेगी मैं तो सुनूंगा नहीं, तो मैं उसको कैसे समझ पाऊंगा? अगर मैं कहूं तो वो नहीं सुन पाई तो मैं कैसे समझूंगा? अरे जितना भी पसंद ना हो, लेकिन हमें अगला व्यक्ति को कुछ देर सुनने की क्षमता को बढ़ाना है। सुनेंगे तब हमें विचार चलेगी, विचार मंथन चलेगा, दिमाग काम करेगी, हम समझने का प्रयास करेंगे, जैसे समझते समझते ऑटोमेटिकली सामंजस्य बनने लग जाएगी। हमारी जो कमजोरी को मिटाना ही पड़ेगा। ठीक है, अब इतना ही। तो कम्युनिकेशन के बारे में अगर आगे चल के इंटरेस्ट है, कुछ प्रॉब्लम हो तो अलग बात है, नहीं हो तो वो चिंता ही नहीं है, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल को कैसे डेवलप करना है इसके बारे में एक आध दिन कुछ समय का क्लास लेंगे। एक कम्युनिकेशन बहुत बड़ी स्किल होती है, जितना आप बोल पाओगे, जितना आप एक्सप्रेस कर पाओगे, तभी लोग समझ पाएंगे। जब तक एक्सप्रेस नहीं करोगे दुनिया को भी नहीं समझ पाती। मौन धारण से एक अंदाजा लगाया जा सकता है, आपका दिल की बात समझ नहीं पाएंगे, और दिल की बात हम छुपा के बैठे रहेंगे तो वो अंदर ही घुटन पैदा करेगी, अंदर ही जलाएगी। वो जलाते रहेगी तो हमारी स्वास्थ्य खराब होगा। ऐसा कई लोग, कई महिलाओं को देखा मैंने, पुरुषों को भी देखा, कई प्रकार की बीमारियों का शिकार हो जाता है कि मन में अपने विचारों को दबाने के कारण, अपने मन में भावनाओं को दबाने के कारण हाइपर टेंशन होती है, डिप्रेशन होती है, अल्सर होती है, डायबिटीज हो जाती है, आर्थराइटिस हो जाती है। इतनी भयानक बीमारियों के शिकार होने की क्या जरूरत है? खुलकर जिए परिवार में, बाहर की जरूरत नहीं, खुलकर घर में जिए, खुलकर हंसे खिले, बिना मुस्कुराए अगर दिन निकल गया, परिवारजनों के साथ मुस्कुराने का एक मौका भी हमें नहीं मिल पाया, तो बहुत दुर्भर जीवन है। ऐसा दुर्भर जीवन हमारे इसमें तो किसी को नहीं होना है भी नहीं है, लेकिन होना भी नहीं चाहिए, और हमारे दुश्मन को भी नहीं चाहिए। ऐसी विचारों के साथ आज का सत्र समापन करते हुए, आप लोग अगर कुछ बात रखना चाहिए, बोलना चाहते तो 10 मिनट में कुछ बात करके फिर हम समापन की ओर आगे समाप्त कर देते इस सेशन को। चलिए, आप लोग कुछ अपना एक्सपीरियंस, कुछ बातें रखना चाहते तो जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, बहुत अच्छा लगा। और कम्युनिकेशन होना ही चाहिए, चाहे 5 मिनट हो, 10 मिनट हो, होना चाहिए। बिल्कुल सही बात, थैंक यू। नहीं, मैं ये नहीं कहता मैं जो भी बताऊं सब कुछ 100% सही है, मैं ये नहीं कहूँगा। हो सकता है मेरी विचारधारा भी कमज़ोर हो, ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन आपस में मैं इसको क्लास नहीं कह रहा हूँ, एक डिस्कशन का नाम दिया आज, क्योंकि एक संवाद सामाजिक समस्याओं के प्रति, घरेलू समस्याओं के प्रति, क्योंकि आप लोगों से भी मैं बहुत कुछ सीखता हूँ, मेरे घर में छोटे बच्चे से भी सीखता हूँ, आप लोगों से भी सीखता हूँ, ज़िंदगी पर सीखने में ही ज़िंदगी बता रहा हूँ। और इससे मैंने बहुत ज़्यादा, मैं इसलिए अभी बोला, मैं सुनता बहुत हूँ, लेकिन जो लोग जानते हैं मेरे बोलते हुए ज़्यादा जानते हैं, लेकिन उससे अधिकांश लोग ये जानते हैं कि मैं सुनने में ज़्यादा इंटरेस्ट देता हूँ, तो वहाँ बैठता भी ज़्यादा हूँ। कारण क्या है? सुनने से बहुत कुछ मिलता है। जैसा मेरा मित्र है डॉक्टर अमोद जी है, क्या बोलते हैं अपना, अच्छे हैं मेरे मित्रगण भी, और अच्छे लोग, इन लोगों को सुनने की बहुत आदत है। मेरा सुनते सुनते बहुत सारी चीज़ें आती रहती है। मेरे बचपन के मित्रों से भी सुनता हूँ, उसके बाद मैं बोलता हूँ, क्योंकि सुनने से हमें बहुत कुछ मिलता है। तो वही चीज़ हर किसी का अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। चलिए प्रदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, है ना, आप अपना बात रखने के लिए। और बाकी और कौन कौन है? वंदना बहन, राजेश जी है, दामिनी है, हेमलता है। काफ़ी रात हुआ ना, धीरे धीरे सब नींद की ओर आगे बढ़ रहे लग रहा। हाँ हेमलता दीदी, बताइए कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए धन्यवाद आपको। बहुत अच्छा लगा। ओम गुरु जी। ओम बहन, आप बताइए, आप लोग भी। ये लोग तो आज तो यहाँ शिव पार्वती दोनों बैठे हैं।
वंदना बहन और राजेश जी दोनों बैठे। चलिए चलिए बताइए बताइए। आप बताइए पहले। बताइए। आज का क्लास तो गुरुजी दाम्पत्य जीवन तो बहुत ही महत्वपूर्ण था, बहुत ही महत्वपूर्ण था। और क्या बोलते हैं, मतलब वैवाहिक जीवन में जो मेरी आवाज डबल आ रही है, हाँ थोड़ा सा मुझे खुद को सुनाई दे रही है। घर में दूसरा मोबाइल तो नहीं ना, दोनों मोबाइल, दो मोबाइल में तो नहीं चल रहा ना, नहीं तो एक ही मोबाइल में तो है। चलिए। मैं बोल रही थी कि वैवाहिक जीवन के लिए पति पत्नी मतलब दोनों को एक बेहतर बना के रखते हुए अपनी जिंदगी को बेहतर चाहिए और सामंजस्य बनाते हुए आगे चलना चाहिए। बहुत ही जरूरी है अपने लाइफ को बेहतर बनाने। बिल्कुल बिल्कुल। समस्याओं को सुलझाने के लिए भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है आपस में पत्नी के बीच आपस में संवाद का मतलब जरूरी है। बिल्कुल सर, ये मतलब बहुत ही अच्छा लगा आज का सेशन। आप ये सेशन को यूट्यूब में अपलोड कर सकते हैं। करते हैं। रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना? कर रहा हूँ क्लास अभी कर रहा हूँ, इसको चल ही रहा। देखिए, व्यक्ति को एक सन्यासी बनकर जीना उतना कठिन नहीं है। आपको थोड़ा अजीब लगेगा, सन्यासी जीवन बहुत कठिन लगता है, लेकिन उससे ज़्यादा कठिन है दाम्पत्य जीवन को निभाना। दाम्पत्य योग जो है ना, बहुत कठिन योग है। इसमें बहुत गिने चुने लोग ही सफल हो पाते हैं। तो यदि दाम्पत्य जीवन में पारदर्शिता रखी जाए और बिल्कुल समर्पण की भावना हो तो इजीली पूरा जीवन चल जाता है। मैंने देखा 49 ईयर्स हो गए मेरी शादी को, लेकिन हमने स्टार्ट से आज तक पारदर्शिता रखी। ठीक है, मित्तल साहब बहुत तेज स्वभाव के थे, मैं पर उनको क्लियर बता देती थी आप मुझे डांटो चाहे कुछ भी, लेकिन मेरे से गलती हुई नहीं, काफी साल से है उनको ना। भी जानता हूँ, क्लियर बहुत रहा अच्छा हमेशा सज्जन हमारा है वो। पारदर्शिता और समर्पण एक दूसरे के प्रति, जी जी, तो इजीली चल जाता है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आता। यही तो है ना। दाम्पत्य जीवन की सफलता तभी मिलती है जब अंतिम पड़ाव में मन में ये चाहे अगला जन्म में भी हम ही दोनों पति पत्नी बनना चाहिए। ये ख्वाहिश जब निकल गया तो दाम्पत्य जीवन सफल है। हे भगवान, ऐसा दोबारा जन्म मत देना, ऐसा समझ लो तो दाम्पत्य जीवन फेल्यूर हो गया। तो ये बात किसी से नहीं होना चाहिए, हर घर में होना चाहिए कि मेरे जीवन में मेरे पत्नी को लगना चाहिए कि पत्नी को मेरे पति अगला जन्म में यही चाहिए, और पति को भी ये लगना चाहिए पत्नी होते ऐसे ही पत्नी मेरे को चाहिए। क्योंकि पत्नी में अपनी माँ, अपने बहन, अपने सारे रिश्तों का सार मिल जाए, एक पति में पिता भाई सबका सार मिल जाए, तो और क्या चाहिए, सफल हो गया जीवन। तो ऐसे जीवन तो वरदान ही है ईश्वर का। तो वैसे ही सब बस एक ऐसा वरदान तो है ज़रूर है, लेकिन अपने विवेक और अपनी सामर्थ्य से इन चीज़ों को हम लोग भी बदल सकते हैं। आज के युवा अपने, क्योंकि आज इतनी टेक्नोलॉजी आ गया, मतलब इतने विज्ञान आगे बढ़ गया, मनोविज्ञान इतना आगे बढ़ गया, तो बहुत आसानी से हमारी एटीट्यूड्स को और हमारी बिहेवियर्स को आसानी से बदल सकते हैं। हमारे पुराने उन ख्यालों को बदलते हुए आधुनिक समाज में बेहतरीन जीवन बिताने के लिए काफ़ी अवसर है हमारे पास। लेकिन उन टेक्निक्स को, उस विज्ञान को हम कहाँ तक उपयोग कर पाते हैं अपने जीवन में, कहाँ तक उतार पाते हैं, ये हमारे सामर्थ्य पर डिपेंड करती है। हम उसके, हमारे सामने सारे चीज़ें हैं, इतनी सारी चीज़ हमारे पास पड़े हैं, लेकिन हम कितना उसको ज़िंदगी में उपयोग कर पाते हैं हमारी क्षमता पर निर्भर करती है। बस यही शुभकामनाओं के साथ। और जी का हो गया, वंदना जी का हो गया, ठीक है। दामिनी बेटा, आपका भी टाइम है, आपका अभी वैवाहिक जीवन में प्रवेश करने के लिए, लेकिन आप क्या महसूस कर रहे थे? इसका रिस्पॉन्स हमेशा मिलती रहती है दामिनी बेटी। सो तो नहीं क्या दामिनी? हैंड रेस करके इंतजार कर रही हो। बिल्कुल बिल्कुल, सम्मान के बिना कुछ भी नहीं है। सम्मान तो बहुत जरूरी है, प्रदीप जब सही कह रहे थे, है ना। सम्मान तो वही चीज़ है, जब देते हैं तभी मिलता है, नहीं देते तो नहीं मिलता। नफरत दोगे नफरत मिलेगा, सम्मान दोगे सम्मान मिलेगा, प्यार दोगे तो प्यार मिलेगा, थप्पड़ दोगे थप्पड़ मिलेगा, आशीर्वाद दोगे तो आशीर्वाद मिलेगी, पैर छुएंगे तो आशीर्वाद मिलेगा। जो भी चीज़ संसार में है, घृणा है, कुछ भी है, जो देंगे वही मिलेगा, कई गुना मिलेगा। तो उससे बस और प्यारी बांटो, प्यारी, हम प्यार चाहते तो प्यारी बांटो भैया, और क्या चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है फिर, है ना, आज इस सत्र के ही समापन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, काफ़ी रात हो चुकी है ना।
आगे चल के समय चेंज करना पड़ेगा, तो देखना पड़ेगा। कुछ लोग अटेंडेंस में दिक्कत हो रहा है टाइम के कारण, जी आगे चल के विचार करते हैं। ठीक है, फिर सत्र को समापन करें। जी जी सबके लिए गुड नाइट।